हेलो सुपर ब्रेन, आप सभी का स्वागत है हमारी सुपर ब्रेन सीरीज में, जहां पर हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं दोस्तों जिसको सीखने और समझने के बाद में डेफिनेटली हमारी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को देखते समय आप इस प्रोग्राम को किसी टीवी प्रोग्राम की तरह ना देखें। ऐसा हो सकता है कि इसके पहले आपने कई सारे प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, उस प्रोग्राम की हवा कितने दिन तक रहती है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता। उसके बाद में क्या होता है, उस प्रोग्राम का असर हमारे जिंदगी से जाने लगता है। क्यों जाने लगता है? उस प्रोग्राम को दोस्तों हम एक टीवी प्रोग्राम की तरह देखते हैं। मतलब प्रोग्राम चल रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं, उसमें हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, वहां पर हम इमोशनल लेवल पे अटैच नहीं होते। लेकिन इस प्रोग्राम के बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इमोशनल लेवल पर मेरे साथ में अटैच हो जाए। आपके आजू बाजू में जो भी कोई चीजें हैं, कुछ समय के लिए आप उनको छोड़ दीजिए। अगर आपने फैसला लिया है इस प्रोग्राम को सीखने का और समझने का, तो मैं चाहता हूं आप अपना 100% केवल अभी सिर्फ मुझ पर लगाए रखें अपना फोकस। जिससे होगा कुछ ऐसा दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ इतनी सारी चीजें देने वाला हूं कि ये प्रोग्राम डेफिनेटली आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। अब एक बात सामने आती है दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है सुपर ब्रेन सीरीज, ये प्रोग्राम मैं क्यों ले रहा हूं? मैंने देखा है दोस्तों, आज के दौर में हर कोई इंसान, चाहे वो बच्चा हो, कोई बड़ा इंसान हो, कोई यंगस्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई हाउसवाइफ हो, हम हर एक चीज को एंजॉय करते हैं। अगर बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट दोस्तों हम लोगों ने देखा है वो यूट्यूब पर वीडियोस एंजॉय करते हैं, फेसबुक खेलना एंजॉय करते हैं, चैटिंग एंजॉय करते हैं, सोशल मीडियाज पर या सोशल मीडिया नेटवर्क पर अपने फोटोग्राफ्स डालना वो एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ में गपशप करना, पार्टी करना, एंटरटेनमेंट, घूमना, ट्रैवलिंग, हम हर कोई चीज एंजॉय करते हैं। लेकिन जब बात आती है दोस्तों पढ़ाई करने की, तो क्या होता है, हमें पढ़ाई बहुत ज्यादा बोर लगने लगती है। जब बात आती है किसी चीज को याद करने की, तो क्या होता है दोस्तों, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने लगता है, टेंशन आने लगता है, जिसके चलते हम लोगों ने देखा है दोस्तों, केवल इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो 78% स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो डिप्रेशन में है, जो पढ़ाई को एक स्ट्रेस के लेवल पे लेते हैं। और क्योंकि वो पढ़ाई को स्ट्रेस के लेवल पर लेते हैं दोस्तों, हम लोगों ने देखा है ज्यादातर बच्चे पढ़ाई के कारण ही सुसाइडल अटेम्प्ट भी वो करते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, पढ़ाई अगर देखा जाए तो उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पढ़ाई का जो बर्डन है, पढ़ाई का जो स्ट्रेस है, जो हमारे माइंड पर आता है, वो हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। जहां पर हमें एक बात को सीखना जरूरी है, वो बात क्या है दोस्तों, क्या हम पढ़ाई को आसान कर सकते हैं? क्या हम मेमोरी का साइंस सीख सकते हैं? क्या हम माइंड का साइंस सीख सकते हैं? क्या हम पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर पढ़ाई के सारे प्रॉब्लम को कम करते हुए हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? क्या हम हमारे पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं? क्या हम अपने आप के ऊपर काम कर सकते हैं? अगर बात करें दोस्तों ज्यादातर लोगों की, तो हमको बस स्कूल कॉलेज में एक ही चीज सिखाई गई है, वो क्या है दोस्तों, हमको सिखाया गया है पढ़ना और लिखना। आने वाले समय में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक ही बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें क्या करना है दोस्तों, हमको पढ़ाई के स्ट्रेस को हमारे जिंदगी से कम करना है। और जिसके लिए मैं ये प्रोग्राम ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आप हर एक चीज इंजॉय करते हो, मैं चाहता हूं आप पढ़ाई को भी इंजॉय कर पाए, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाए। सही मायने में दोस्तों जिंदगी किसे कहते हैं? अगर पढ़ाई के आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या होगा, हम हमारे जिंदगी का पूरा लुत्फ उठा पाएंगे दोस्तों। अगर हमें पता चल जाए कि माइंड कैसे काम करता है, मेमोरी का मैकेनिज्म क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड के पावर क्या होते हैं, उसका एक प्रॉपर नॉलेज अगर हम लोगों को मिल जाए दोस्तों, तो हमारे जिंदगी के मैक्सिमम प्रॉब्लम वहां पर खत्म हो जाते हैं। इसके रेफरेंस में दोस्तों एक बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपको अब तक नहीं मिला, तो आपको कुछ ऐसा करना भी वहां पर पड़ेगा जिसको आपने अब तक कभी ट्राई ही नहीं किया था। ज्यादातर लोग मैंने देखा है दोस्तों, जिस समय वो इस तरीके के कोई वीडियोस देखते हैं, तो 90% से भी ज्यादा लोग ऐसे वीडियो को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है क्यों मैं अपना समय गंवाऊं। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपको अब तक नहीं मिला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ ऐसा देने वाला हूं जो आपके लाइफ को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म ही करेगा दोस्तों। क्योंकि एक बात मेरी तरफ से मैं आपको बता दूं, ये कोई टाइम पास वाला प्रोग्राम नहीं है दोस्तों। ये प्रोग्राम बनाने के लिए जितना समय मैं आपको दे रहा हूं, मैं बस एक ही चीज चाहता हूं कि जिस तरीके से आप हर कोई चीज एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से आप अपने एग्जाम को भी एंजॉय कर पाए, अपने ब्रेन को भी एंजॉय कर पाए। और जो पावर मैं आपको बताने वाला हूं माइंड की, आपके ब्रेन की, आपके मेमोरी की, जिसकी बदौलत डेफिनेटली दोस्तों पढ़ाई का प्रॉब्लम तो आपका 100% सॉल्व ही हो जाएगा। इन सब के अलावा दोस्तों आपकी पर्सनल लाइफ की जो भी कोई प्रॉब्लम है, ये प्रोग्राम वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प प्रदान करेगा, मदद देगा। हो सकता है आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, आप कोई बूढ़े इंसान हो, आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, जो टूल्स और टेक्निक्स मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ये टूल्स और टेक्निक्स डेफिनेटली आपको मदद करेगी ही करेगी दोस्तों। अब अगर दोस्तों मैं आपसे बात कहूं कि हमें कोई ऐसी जानकारी याद करनी है जहां पर कोई नंबर आते हैं, फॉर एग्जांपल वो हो सकता है दोस्तों साइंटिफिक डेटा याद करना, जिसमें कि हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट याद करना, एटॉमिक मास याद करना, बॉइलिंग पॉइंट याद करना, या वो हो सकता है हिस्ट्री के डेट्स याद करना,
थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, अगर सवाल पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, बक्सार का युद्ध कब हुआ था, गुरु नानक जी महाराज जो है उन्होंने शरीर कौन से साल में छोड़ा था, इतना ही नहीं पानीपत का युद्ध कब हुआ था, मदर टेरेसा को जिस वक्त नोबेल प्राइज मिला था तो वो डेट्स क्या थी। इसी के साथ ही कोई नदी है, वो कितने किलोमीटर लंबी नदी है, उसका क्षेत्रफल कितना है। अगर बात करें दोस्तों, कई सारे ऐसे देश होते हैं, देश और उनकी राजधानी, उन्हें हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, क्षेत्रफल होता है कि भारत में जो रेलवे रूट है, उन रेलवे रूट का क्षेत्रफल कितना है, वो कितने हजार किलोमीटर लंबी है। या तो फिर महाराष्ट्र जो राज्य है उसका क्षेत्रफल कितना आता है, कितना वर्ग किलोमीटर होता है। भारत की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना होता है। मतलब दोस्तों, जो भी कोई ऐसी जानकारी होती है जहां पर नंबर्स आते हैं वो हमको जल्दी याद नहीं हो पाती। काफी सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिन्हें मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, मैथमेटिक्स या मैथ्स होने के कारण वो पढ़ ही नहीं पाते। और दोस्तों बात करें इंग्लिश की तो ज्यादातर लोगों को तो ऐसा लगता है कि अगर वो इंग्लिश में बात करेंगे तो लोगों को तो पता ही चल जाएगा कि उन्हें इंग्लिश में बात करना नहीं आता। लेकिन दोस्तों, जिस वक्त आप इंग्लिश में बात नहीं करते वैसे भी लोगों को पता चल जाता है कि आपको इंग्लिश में बात करना नहीं आता। और ऐसी कितनी सारी समस्याएं आपकी हो सकती है। ज्यादातर स्टूडेंट जिस वक्त मेरे पास में आते हैं वो एक ही सवाल का जवाब मुझसे जानना चाहते हैं। वो कहते हैं सर, मैं जो भी कोई पढ़ाई करता हूं मुझे घर पे तो सारी की सारी पढ़ाई याद आती है, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम हॉल में जाता हूं मैं सारी की सारी पढ़ाई भूल जाता हूं। आजू बाजू में मैं अपने दोस्तों से पूछता हूं कि बस पहला शब्द बता दो, आखिरी तक मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और वो सेम प्रॉब्लम उन सभी लोगों का होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, वही स्टूडेंट एक और बात बताते हैं कि सर जो भी कोई सवाल का जवाब होता है वो हमको एग्जाम हॉल में याद नहीं आता, लेकिन जब हम घर पे आ जाते हैं, घर पे बैठे हुए होते हैं, अचानक से पूरा का पूरा जवाब हमें याद आता है। सर ऐसा क्यों होता है कि जो क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने घर पे याद किया था उसका जवाब हम लोगों को घर पे याद आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर वो जवाब याद क्यों नहीं आता। काफी सारे पेरेंट्स होते हैं दोस्तों, काफी सारे टीचर्स होते हैं, वो भी मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर ये जो बच्चा है जो हमारे क्लास में पढ़ता है, ये सर जितनी मेहनत करता है, जितना पैशनेट है, जितने अच्छे से पढ़ाई करता है, जितना होशियार ये हमें क्लास में दिखाई देता है, लेकिन जिस वक्त इसका रिजल्ट आता है इसका रिजल्ट वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका रिजल्ट देख के लगता ही नहीं कि ये रिजल्ट उस बच्चे का ही है। इतना ही नहीं दोस्तों, ज्यादातर लोग, हम लोगों ने भी देखा है, जितने बार हम जिस चीज के लिए मेहनत करते हैं क्या हमें उसका रिजल्ट वैसा मिलता है। आप कहेंगे सर हम लोग मेहनत तो 100% करते हैं लेकिन जो रिजल्ट आता है वो 20-30% ही होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें एक रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। वो रीजन इतना ही है दोस्तों, आज तक हम लोग केवल मेहनत कर रहे थे। अगर मेहनत से अगर हम लोगों को रिजल्ट मिल जाता दोस्तों, तो माइंड का जो साइंस है, मेमोरी का साइंस है, ब्रेन का साइंस है, सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है जिसके पीछे पूरी दुनिया आज पागल हो रही है, दुनिया वो साइंस सीख रही है, वो साइंस दोस्तों बेकार हो जाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी वो साइंस सीखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आज का दौर दोस्तों स्मार्ट वर्क करने का है। पहले एक जमाना था कि जिस वक्त हम लोग बहुत घंटे घंटे पढ़ाई करते थे और हमको अच्छा रिजल्ट मिलता था। आज वो जमाना नहीं है। आज तो जमाना है कि सर हम लोग कम पढ़ाई करके अच्छा रिजल्ट कैसे पा सकते हैं, सर हम लोग कम मेहनत करके ज्यादातर पैसा कैसे कमा सकते हैं, सर हम लोग स्मार्ट वर्क करके दुनिया के साथ में कदम मिलाकर कैसे चल सकते हैं। तो दोस्तों उसके रेफरेंस में हमको वो चीजें भी सीखनी पड़ेगी। ज्यादातर लोग या स्टूडेंट मुझसे जब मिलते तो एक ही सवाल पूछते कि सर मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो एक ही सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं या हमेशा पूछता हूं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, आपने आपके मेमोरी के लिए, आपके ब्रेन को बूस्ट करने के लिए अभी तक कोई क्लासेस लगाए हैं या कोई नॉलेज आपने लिया है, किसी के पास में आप गए हो, उसके रेफरेंस में आपने किसी चीजों को सीखा है? उनका जवाब दोस्तों एब्सोल्युटली ना होता है। सोच करके देखिए, जिसका हम लोगों को सबसे ज्यादा यूज करना है उसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है, हमने किसी के पास में जाकर उसका नॉलेज लिया ही नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ऐसे लोग जो आपके इर्द गिर्द है, जैसे कि आप इस प्रोग्राम को यहां पर देख रहे हो, आपको उन लोगों के पास में जाना पड़ेगा, उनसे वो नॉलेज लेना पड़ेगा। देखो दो रास्ते हैं, एक तो है जो जैसी चीजें चल रही है ना वैसे चलने दो, रोते रहो, हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, मान के बैठो कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। या तो दूसरा रास्ता हमारे पास में क्या है दोस्तों? उन लोगों के पास में जाओ, वो आपके करीब हो, दूर हो, जहां पर कहां पर भी हो, उनसे जाकर सीख लो दोस्तों। क्योंकि जो भी कोई इंसान आपको ये चीजें सिखाएगा ना दोस्तों, उसके बहुत सारे सालों का वो रिसर्च होता है, उसका बहुत ज्यादा वहां पर मेहनत भी होती है और मेहनत से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस या अनुभव भी होता है। अगर हम उनसे वो चीजें सीख लेंगे तो क्या होगा? हमारा समय तो बच जाएगा, लेकिन हमारी जिंदगी में हम लोग जल्दी सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जितने भी कोई पढ़ाई से रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम है, वो पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों खड़े हुए? उसके मेरे हिसाब से मैंने दो रीजन बताए हैं। सबसे पहला रीजन है वी नो हाउ टू रीड एंड
राइट बट वी डोंट नो हाउ टू रिमेंबर। मतलब बचपन से लेकर अब तक हमको सिखाया गया है केवल पढ़ना और लिखना, याद कैसे करना ये हमको समझाया ही नहीं गया। थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, एक बच्चा छोटा होता है, उसका प्रॉब्लम है कि मम्मी पापा या तो फिर सर या तो फिर टीचर मुझको याद नहीं रहता। दोस्तों मेरे शब्दों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, मैं आपको बहुत बारीक बारीक चीजें, बहुत ही माइनर ऑब्जर्वेशन के ऊपर सिखाने वाला हूं, तो अच्छे से सारी चीजों को सीखते और समझते जाइए। एक बार फिर से कहता हूं, ये कोई टाइम पास वाला प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम आपके माइंड के विजन को ओपन कर देगा। इसको सीखने के बाद में जो भी कोई चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसको सीखने और समझने के बाद में एक नेक्स्ट लेवल पर आप माइंड का साइंस या मेमोरी का साइंस जान पाएंगे। तो हम लोगों ने बात की दोस्तों, बचपन से लेकर अब तक बच्चों को सिखाया जाता है केवल पढ़ना और लिखना, उसको याद कैसे करना सिखाया नहीं जाता। बच्चा छोटा होता है, उसका प्रॉब्लम है कि मम्मी पापा सर मुझे याद नहीं रहता, उनको क्या बताया जाता है, बेटा एक काम करो 5 बार पढ़ो, वो 5 बार पढ़ लेते हैं, फिर से मम्मी पापा टीचर के पास में जाते हैं और कहते हैं कि अभी भी याद नहीं हो रहा, तो उनको अगली सलाह दी जाती है। सलाह क्या होती है, बेटा अब एक काम करो 5 बार लिख कर देखो। दोस्तों थोड़ा सोच कर ही देखिए, याद करना एक टोटल अलग प्रोसेस है और बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, मुझे याद नहीं रहता, उसको सलाह क्या मिली, बेटा पढ़ो, बेटा लिखो। थोड़ा सा दोस्तों समझ कर देखिए उस बच्चे की हालत क्या होती होगी, उसका प्रॉब्लम ही कुछ अलग है। देखो याद करना एक टोटल अलग प्रोसेस है, पढ़ना एक अलग प्रोसेस है, लिखना वो भी एक अलग प्रोसेस है। बच्चे का प्रॉब्लम है उसको याद कैसे करना, उसका साइंस ही नहीं पता, और हम बच्चों को सलाह क्या देते हैं, बेटा पढ़ो और लिखो। और आपने देखा होगा ज्यादातर बार बच्चे अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो पाते, क्योंकि उनको याद कैसे करना ये कंसेप्ट कोई भी नहीं सिखाता। और इतना करने के बावजूद अगर फिर से अगर बच्चे मम्मी पापा या टीचर के पास में जाते हैं तो उनको अगली सलाह मिलती है। वो सलाह क्या होती है, बेटा अब एक काम करो, ध्यान लगाकर पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। हेलो दोस्तों मेरा सवाल है, थोड़ा सोच करके देखिए, ध्यान लगाकर पढ़ना, मन लगाकर कैसे पढ़ना, क्या हमने बच्चों को कभी ये बताया है? अगर हमने उनको ये बताया ही नहीं है तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे अच्छी तरीके से कोई पढ़ाई वहां पर कर पाएंगे? तो इन सभी बातों को हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ज्यादातर पेरेंट्स या ज्यादातर टीचर हमने देखा है दोस्तों, उनके बचपन में भी उनको ये चीजें सिखाया नहीं गया, उनको नहीं सिखाया गया कि मेमोरी कैसे काम करती है, ब्रेन कैसे काम करता है, याद शक्ति का कैसे इस्तेमाल करना, और वही चीजें वो टीचर या तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। सादी सी बात है दोस्तों, हमें अगर रिजल्ट नहीं आया तो हमारे बच्चों को क्या रिजल्ट आने वाला है? आपका जवाब यहां पर भी ना ही होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो टूल्स और टेक्निक्स हम हमारे बच्चों पर अप्लाई कर रहे हैं, हमको वहां पर उन्हें चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों मेरा पॉइंट नंबर 2 आता है, जो कि है वी आर लर्निंग साइंस बट वी डोंट नो इट्स एप्लीकेशन। मतलब कि हम लोग विज्ञान तो सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में उसका कैसे इस्तेमाल करना। दोस्तों थोड़ा सोच करके देखिए, आप जहां पर भी अभी बैठे हुए हो, आपके ऊपर कोई फैन होगा या तो फिर कोई एसी होगा। मैं अगर आपसे कहूं कि जो भी कोई आपके घर में कोई फैन है या जो भी कोई एसी है उसको आप ऑन मत करो, मैं कहना चाहता हूं आपका नसीब अगर अच्छा है, आपका किस्मत अगर अच्छा है ना, तो आपको उसी फैन से या उसी एसी से आपको ठंडी हवा मिलेगी, लेकिन आप ना उसको ऑन नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर ये क्या मजाक है, अगर फैन को या एसी को या किसी भी इक्विपमेंट को अगर शुरू करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बटन के पास में जाना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। इसमें नसीब और किस्मत का कोई भी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग दोस्तों हमारे जिंदगी में मैंने ऐसे देखे हैं इसी चीज को अप्लाई करते हैं। वो क्या करते पता है, वो सोच के बैठ जाते हैं कि अच्छे रैंक्स पाना, जिंदगी में सफल हो पाना, या तो फिर मेरिट में आना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से किसी चीज को मैं याद भी कर सकता हूं, ये सारी चीजें मेरे नसीब और किस्मत में है ही नहीं। ऐसा वो मान के बैठते हैं, उनकी ऐसी बिलीफ हो जाती है। बिलीफ मतलब मान्यता है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, बिलीफ बनने में सालों साल लगते हैं, टूटने में 1 सेकंड ही काफी है। लेकिन 1 सेकंड के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि मान्यता हमने खुद ने बनाई है। और वो मान्यता क्या है दोस्तों, नसीब किस्मत में विश्वास करना अभी छोड़ दो दोस्तों। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स होती है जिसका इस्तेमाल करके आप जितने चाहे उतने परसेंटेज पा सकते हो। बहुत सारी टेक्निक्स होती है, थोड़ा सोच करके देखिए। जैसे कि फैन को ऑन करना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज है जिसको हमको अगर ऑन करना है तो हमको नसीब और किस्मत को दोष देने की जरूरत नहीं है। सेमली आप नसीब और किस्मत में मान के बैठते हो कि मैं तो मेरिट में आ ही नहीं सकता, मैं तो ज्यादा पैसे कमा ही नहीं सकता, मेरी जो भी कोई इच्छाएं है वो अपूर्ण नहीं रह जाएंगी, मैं जिंदगी में सफल तो हो ही नहीं पाऊंगा। दोस्तों इसमें नसीब और किस्मत का कोई भी हाथ नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे टूल्स टेक्निक्स है, उन लोगों के पास में वो साइंस जाकर सीखना पड़ेगा। और जैसे हम वो साइंस सीख लेंगे और एक एक्शन वाला स्टेप अगर हम लोग लेते हैं, डेफिनेटली दोस्तों वहां से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना ही होना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं दुनिया में जिन्होंने क्या किया है, मेमोरी के
साइंस को सीखा है, माइंड के साइंस को सीखा है, उन्होंने इसको अप्लाई भी किया, जिसके चलते उनका नाम दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। एक बात मेरी तरफ से पहले आपको क्लियर करके बता देता हूं, जितने भी लोगों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, जिन लोगों ने भी माइंड, मेमोरी, ब्रेन का साइंस सीखा है, ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं थे दोस्तों। इन लोगों ने यहीं पर उस साइंस को सीखा है और सीखने और समझने के बाद में वो कुछ ऐसा कर पाए जो कर पाना किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। तो चलिए आइए अब हम उन लोगों के बारे में वन बाय वन जानते हैं। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले जिस इंसान के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो इंसान भारत की है दोस्तों। इनका नाम है राजन महादेवन। इन्होंने पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, इन्होंने इसके भी आगे उसे 32,900 डिजिट तक याद करके बताया। थोड़ा इमेजिन करके देखिए दोस्तों, 32,900 डिजिट तक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में याद कर पाना। अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो इतना ही मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आपको केवल 100 मोबाइल के नंबर अगर दूं तो क्या आप उसको सीक्वेंस में याद कर पाएंगे? अलग अलग मोबाइल के नंबर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हम लोगों को लगेगा, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन राजन महादेवन ने 31,800 डिजिट तक सीक्वेंस में पाई के वैल्यू को याद करके बताया। उसके बाद में दोस्तों एक और इंसान के बारे में आपको बताता हूं जो कि टोक्यो के है, जिनका नाम है हिरोयोगी गोटो। इन्होंने 42,900 डिजिट तक इसी पाई के वैल्यू को याद करके बताया। थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, हमारे लिए मोबाइल नंबर याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन इन लोगों ने 42,900 डिजिट तक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में सारी की सारी चीजें याद करके बताई। आइए दोस्तों मैं आपको एक और इंसान से मिलाता हूं जिनका नाम है सोमेश्वर बासु। इनसे पूछा गया कि सर अगर आपको कोई भी 100 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिजिट का अगर मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए कितना समय लगेगा? वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन है इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा? 200 डिजिट में आएगा। कितनी संख्याओं को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा? तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा संख्याओं को माइंड में याद करना पड़ेगा। 1 लाख से भी ज्यादा संख्याओं को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन सोमेश्वर बासु कहते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे कोई भी पेन और पेपर नहीं चाहिए। उन्होंने केवल 52 मिनट में, मतलब 52 मिनट्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बता दिया। थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स हमको डिफिकल्ट लगता है लेकिन सोमेश्वर बासु के लिए आसान है। क्यों आसान है? उन्होंने सीखा है दोस्तों वैदिक मैथमेटिक्स। अभी बस इतना याद करिए कि वैदिक मैथमेटिक्स से आपका मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाता है। दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से भी फास्ट वहां पर कर सकते हैं। इसके रेफरेंस में बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एक और इंसान से मैं आपको मिलाता हूं जिनका नाम है दोस्तों सोलोमन। सोलोमन दोस्तों एक रशिया के इंसान है जो कि एक जर्नलिस्ट है। इन्हें इनकी जिंदगी के 25 साल एज इट इज याद है। थोड़ा सोच करके देखिए, मैंने आपको क्या कहा, इन्हें इनकी जिंदगी के 25 साल जैसे के वैसे याद है। आप अगर इन्हें कोई तारीख अगर दे और पूछे कि सर इस दिन आप क्या कर रहे थे, तो ये आपको बताएंगे उस दिन वो कितने बजे उठे थे, उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, अगर लंच किया तो लंच में उन्होंने क्या खाना खाया, कपड़े पहने तो कौन से कपड़े पहने, उसके कलर क्या थे, अगर उन्होंने कोई किताब पढ़ी तो कौन सी किताब पढ़ी थी, उसके पेज नंबर पे क्या था। ये सारी की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 बताएंगे। अब थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, ये जो इंसान है जिनका नाम है सोलोमन, इन्हें इनकी जिंदगी के 25 साल एज इट इज याद है। अब आप में से ज्यादातर लोग एक सवाल करेंगे, सर जिस वक्त हम उनको पूछेंगे कि सर आपने उस दिन क्या क्या किया था, इनके जो मन में आएगा ये वो कहने वाले हैं, कौन है चेक करने वाला। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। ये जो इंसान है सोलोमन, ये अपने हर साल एक डायरी वो लिखते थे। मतलब 25 साल की उनके पास में 25 डायरियां है। हर डायरी में हर तारीख के साथ में उन्होंने जो भी कोई काम उस दिन किया था वो सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इनसे कोई सवाल अगर पूछना चाहते हो कि सर फॉर एग्जांपल सर 2014 25 दिसंबर आप क्या कर रहे थे, तो आपको क्या करना है, 2014 की आप डायरी ले लीजिए, दिसंबर महीने में चले जाइए, 25 तारीख के ऊपर आइए और पेज को ओपन करिए। ये आपको 1 बाय 1 सारी की सारी चीजें बताएंगे। दोस्तों थोड़ा सोच करके देखिए, इस इंसान को 25 साल याद है और जितने भी लोगों के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, इन सभी लोगों के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए हैं। अब जाहिर सी बात है किसी आम ऑर्डिनरी लोगों के नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं आते। और ये जितने भी कोई लोग हैं ना, ये कोई गॉड गिफ्टेड भी नहीं है। इन्होंने अपने माइंड को ट्रेनिंग दिया है और ट्रेनिंग देकर ये कुछ ऐसा कर पाए हैं जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अब थोड़ा सोच कर ही देखिए, ये जो इंसान है जिनका नाम है सोलोमन, इनको इनकी जिंदगी के 25 साल याद है। हम तो स्टूडेंट है या हम अगर नॉर्मल अगर इंसान है तो हमको कुछ 25 साल याद नहीं करने पड़ते। हमको क्या करना पड़ता है, अगर हम लोग स्टूडेंट है तो 1 ही साल याद करना पड़ता है और वो 1 साल में केवल 7 या तो फिर 7 से 8 सब्जेक्ट। थोड़ा सोच करके देखिए, ये जो सोलोमन है इनको 25 साल याद है, हमें 1 साल अगर याद हो जाए तो अब पढ़ाई कुछ डिफिकल्ट लगेगी हमको। डेफिनेटली दोस्तों अगर ये टेक्निक हमको अगर पता चल जाए तो हमारे लिए पढ़ाई वहां पर बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक और इंसान से मिलाऊं जो हमारे बड़े काम के है। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग चाहते हैं ना कि कम समय में हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाए, तो आइए मैं आपको एक इंसान से मिलाता हूं। इनका नाम है दोस्तों सिंह एडम। इस इंसान की दोस्तों रीडिंग स्पीड है
3850 वर्ड पर मिनट। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, ये इंसान 1 मिनट में 3850 शब्दों को पढ़ता है। मतलब आपका कोई जो 200-300 पेज का जो किताब होता है ना, वो ये इंसान 1 मिनट में उसके 10 पेज पढ़ सकता है। और केवल 20 मिनट्स में आपकी जो भी कोई 250-300 पेज की किताब होती है, केवल 20 मिनट में ये इंसान वो पूरी की पूरी किताब पढ़ सकता है और पेज नंबर के साथ में आपको सारे के सारे सवालों के जवाब भी वहां पर दे सकता है। अब बात सामने आती है दोस्तों, हम लोग स्पीड से कोई किताब पढ़ क्यों नहीं पाते? तो थोड़ा सोच करके देखो, हमको स्कूल में क्या बताया गया है कि बेटा जोर जोर से पढ़ो, बेटा मन लगाकर पढ़ो, बेटा ध्यान से पढ़ो। लेकिन मन कैसे लगाना, ध्यान कैसे लगाना, स्पीड से किताब को कैसे पढ़ना, ये हमें कभी भी सिखाया नहीं गया। दोस्तों अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है स्पीड रीडिंग टेक्निक। वहां पर बच्चे क्या करते हैं, किताब को खोलते हैं, उंगली जो होती है वो किताब के बीच में रखते हैं और बस उंगली ऊपर से नीचे तक घुमाते हैं और पूरा का पूरा पेज वहां पर पढ़ लेते हैं। ऐसा कैसे होता है दोस्तों? सिंपल सी बात है दोस्तों, हमारे एक आंख में 26,000 लाइट के रिसीवर है। मतलब हमारे एक आंख से किसी भी चीज को देखकर हम लोग 26,000 शब्दों को पढ़ सकते हैं और दोनों आंखों को अगर कंबाइन कर दे तो 52,000 वर्ड्स को हम लोग दोस्तों वहां पर पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर नॉलेज हमारे पास में नहीं है। तो ये अगर हम लोग ये नॉलेज को अगर ले तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग भी फास्ट तरीके से किसी भी किताब को पढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और इंसान से मैं आपको मिलाता हूं जिनका नाम है हैरी लॉरेन। ये एक मेमोरी के बहुत बड़े चैंपियन है। इस इंसान ने दोस्तों 7.5 लाख लोगों को नाम और चेहरे के साथ में याद किया हुआ है। थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, 7.5 लाख लोगों को नाम और चेहरे के साथ में याद कर पाना। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम किसी इंसान से आज मिलते हैं, 4-5 दिन के बाद में जब भी वो इंसान हमारे सामने आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो सिर खुजाते हैं कि अरे अरे आपका जो नाम है ना मेरे मुंह में है, बस नाम याद नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि नाम का हमें कोई भी मतलब पता नहीं होता। और आपने देखा होगा, हम कभी भी किसी का चेहरा नहीं भूलते। हम कभी ऐसा नहीं कहते कि अरे हेलो रमेश, मुझे तुम तो पता हो लेकिन तुम्हारा वो चेहरा ही याद नहीं आ रहा। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। हम जरूर ऐसा कहते हैं कि अरे सर देखिए हम लोग हाँ वो मिले थे पता है, लेकिन आपका नाम याद नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है दोस्तों, थोड़ा सोच करके देखिए, हम जब किसी इंसान से मिलते हैं अगर हम उनको उनके नाम के साथ में पुकारेंगे तो क्या होगा, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों हर कोई इंसान अपने नाम से प्यार करता है, तो हमें ये भी स्किल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये तो हो गए बहुत बड़े बड़े इंसान। मैं आपको एक छोटे बच्चे से मिलाता हूं। ये बच्चा दोस्तों दिल्ली में रहता है, मोर के पीस बेचता है, लेकिन फिर भी दुनिया की 36 लैंग्वेजेस बोलता है, 36 लैंग्वेजेस बोलता है। जिस वक्त दोस्तों मेरे पास ये वीडियो आया था इनका, ये वीडियो काफी ज्यादा पुराना है, तकरीबन 7-8 साल पुराना ये वीडियो है। वहां पर ये बच्चा तकरीबन 36 भाषाओं में बात करता था। आज ये बच्चा न जाने दोस्तों क्या करता होगा। बहुत ही मास्टरी इस बच्चे ने अपने आप को बनाया है दोस्तों किसी भी भाषा को सीखने के लिए। अब हमारी अगर बात करें दोस्तों तो बचपन से लेकर अब तक मजा आया। आई होप आप सभी लोगों को मजा आया होगा। दोस्तों हम सभी लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं कर पाते, ये बच्चा दोस्तों 36 भाषाओं में बात करता है और ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गया। ये दिल्ली में रहता है, मोर के पीस बेचता है, मुसाफिरों से मिलता है और मुसाफिरों से मिलते मिलते ये इतनी सारी भाषाएं सीख गया है। आज के तौर पे अगर इस इंसान का जिसका नाम है रवि, इसके बारे में अगर आप YouTube पर आप डालोगे तो ये बच्चा दोस्तों ब्रिटिश जो काउंसिल होते हैं वहां पर इसके बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं। अब दोस्तों एक बात सामने आती है, हम में से ज्यादातर लोग ना कंप्लेन करते हैं कि सर हमें अच्छे माता पिता नहीं मिले, सर अच्छे दोस्त नहीं मिले, सर अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, सर अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं था, अच्छा परिवार नहीं था, जिन लोगों के इर्द गिर्द सर हम लोग बड़े हुए वो लोग अच्छे नहीं थे। थोड़ा सोच करके देखिए, रवि को तो इसमें से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो कितना कुछ कर पाया। मतलब क्या है दोस्तों, अगर इच्छा शक्ति अगर दिल में हो तो हम लोग क्या नहीं कर सकते। तो हमें भी हमारी इच्छा शक्ति को बुलंद करना है। हमारे का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर लोग नसीब और किस्मत में विश्वास करते हैं, लेकिन अपने खुद के पोटेंशियल को हम लोग कई बार भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बस हमें हमारी इच्छा शक्ति को बुलंद करना है, आपका नसीब और किस्मत भी वहां पर सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन आपको बताना चाहता हूं। आपने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखे होंगे जहां पर आपको मेमोरी ट्रिक्स के नाम पर बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए जाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग ऐसे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर देख लेते हैं। जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर 1 से लेकर 30 तक नंबर है। यहां पर कुछ अलग अलग नंबर के ऊपर हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं। स्टूडेंट जो होते हैं उनसे ही वो ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं और उसके बाद में मैं या मेरे स्टूडेंट उसको याद करके बताते हैं और उसको सीक्वेंस में और उल्टा भी वहां पर बोलते हैं। तो चलिए आइए एक डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग यहां पर देख लेते हैं। मैं 100% प्रूफ करके बता सकता हूं कि किसी की भी मेमोरी लो नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपने उसे कभी ट्रेनिंग नहीं दी। और जो भी इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना अगर सीख जाए तो वो इंसान मिरेकल करके बता सकता है। वो जो चाहे उन सभी चीजों को याद करके बता सकता है दोस्तों। तो चलिए इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अभी हम यहां पर करने वाले हैं। सेकंड के ऊपर लिखिए मोबाइल, सोल भी चलेगा या तो फिर आत्मा, वॉट एवर इट वुड बी। नंबर 3 पर लिखो गेट। नंबर 8 पर लिखिए लैपटॉप। नंबर 9 पे लिखना कार। यस बेटा, टेबल। नंबर 5, ओके। नंबर 5 पर लिखना टेबल।
नंबर 20 के ऊपर लिखना टाइगर, नंबर 30 के ऊपर लिखना टीवी, नंबर 10 के ऊपर लिखना कैमरा, 7 के ऊपर लिखना एरोप्लेन, नंबर 19, ओके, नंबर 19 टोटली ब्लैंक, यस। माइक्रोवेव के लिए आना चाहिए नंबर 25। हर पॉइंट कीजिए, मैं एक एक से पूछूंगा, यस। नंबर 28 पे होना चाहिए पानी, वाटर। लैपटॉप होना चाहिए जो मैडम ने बताया था नंबर 1 के ऊपर। थैंक यू। अब चलो एक काम करते हैं, आप अगर कहे तो मैं 1 से लेकर 30 तक सभी ऑब्जेक्ट बोल दूं, या आप अगर कहे तो मैं 30 से लेकर 1 उल्टे बोल दूं, क्या करूं बोलो? 1 से लेकर 30 या 30 से लेकर 1? ओके, 30 से लेकर 1 तक कितने लोग हाथ ऊपर है? ओके, ठीक है। उल्टे में बोलूं? पक्का बताता, इंडिया में वैसे भी सीधा कोई पूछता ही नहीं। एक काम करते हैं, अब मैं 30 से लेकर ऑब्जेक्ट कॉल करने वाला हूं, 30 से लेकर 1 तक। आपको ऐसा ना लगे कि मेरे पास में आंखों में या तो चश्मे में कोई इंस्ट्रूमेंट होकर के चश्मा निकाल लेता हूं, मैं अपनी आंखें बंद करूंगा, हो सकता है इस बार मेरा स्पीड आप लोगों से भी ज्यादा हो, तो आपको सिर्फ चेक करना है मैं ऑब्जेक्ट सही बता रहा हूं या गलत। तो चलो शुरुआत करते हैं नंबर 30 से। नंबर 30 से टीवी, नंबर 29, नंबर 29 ब्लैंक, नंबर 28 वाटर, नंबर 27 there is a iron man, iron, number 26 there is a fan, number 25 there is a microwave, 24 blank, 23 blank, 22 blank, 21 there is a radio, number 20 there is a tiger, number 19 blank, number 18 blank, number 17 there is a train, number 16 there is a blank, number 15 bike, number 14 there is a bicycle, okay, number 13 tree, number 12 blank, number 11 speaker, number 10 there is a camera, number 9 there is a car, number 8 there is a laptop, number 7 there is an aeroplane, number 6 there is a moon, number 5 there is a table, number 4 there is a shawl, number 3 there is a gate, number 2 there is a mobile, and number 1 there is a sun। दोस्तों, ये जो भी कोई नंबर थे मैं घर से नहीं लाया, आप ही लोगों ने बताया। अब सोचने वाली बात ये है कि 10 मिनट इस डेमो में अगर ऐसा हो सकता है तो जो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना अगर सीख जाए वो क्या नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों, अब जो डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये डेमोन्स्ट्रेशन शायद ही आपने कहीं पर देखा होगा। ये डेमोन्स्ट्रेशन मैं खुद देता हूं दोस्तों। यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जितने भी कोई रेड नंबर है, A1 से लेके A10, B1 से लेके B10, C1 से लेके C10, D1 से लेके D10, E1 से लेके E10 और F1 से लेके F10, उन सभी के सामने कुछ ना कुछ 4 डिजिट के नंबर है। इन सबको अगर हम लोग दोस्तों ऐड करें तो टोटल नंबर जो होते हैं वो नंबर कितने आपको पता है? टोटल 400 नंबर वहां पर है, मतलब टोटल 400 नंबर है। और इन पूरे के पूरे 400 नंबर्स को मैंने अच्छी तरीके से याद किया है। मैं इसको कभी भी रिवीजन नहीं देता, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से पूरे के पूरे नंबर्स मुझको वहां पर याद हो जाते हैं। तो चलिए आइए इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग यहां पर अभी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मैं अपने आंखों को बंद करने वाला हूं। जो भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे मैं सीधे उसके जवाब देने की यहां पर कोशिश करूंगा। तो चलिए चेक करते हैं। C5 सर। C5, ओके, C5 चेक करना। C5 के ऊपर होना चाहिए 7575, एम राइट? करेक्ट सर। ओके, नेक्स्ट। E6, ओके, E6 चेक करना। E6 के ऊपर होना चाहिए 2121, यस सर। नेक्स्ट। F2, F2 के ऊपर होना चाहिए 7420, राइट। नेक्स्ट। A5, A5 के ऊपर होना चाहिए 9410, राइट। नेक्स्ट। B7, चेक करना। B7 के ऊपर होना चाहिए 9120, करेक्ट। नेक्स्ट। C9, चेक करना। C9 के ऊपर होना चाहिए 9220, राइट। नेक्स्ट। D3, चेक करना। D3 के ऊपर होना चाहिए 1420, राइट। नेक्स्ट। F8, चेक करना। 8875 होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट। E9, के ऊपर होना चाहिए 9140, राइट। अब जितने भी कोई जवाब मैंने आपको दिए हैं, आप एक चीज चेक कर सकते हैं, मुझे थोड़ा भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर हम लोग सही तरीके से हमारे राइट ब्रेन का यूज करते हैं या तो सबकॉन्शियस माइंड का अगर यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरी टेक्निक, तो हमने देखा है कि हमें कोई भी कंफ्यूजन वहां पर नहीं होता। तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अदरवाइज यहाँ पर 400 डिजिट है, मतलब 400 डिजिट है। अगर आप इसे रट्टा अगर मारेंगे तो थोड़ा सोच करके देखिए, A1 से लेके A10 तक ही अगर आप ट्राई भी करेंगे, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी अगर आप ट्राई करेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हमारा माइंड नंबर को याद नहीं कर सकता। नंबर को याद करने की भी टेक्निक होती है दोस्तों, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं इसी प्रोग्राम में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
राइट दोस्तों, तो मजा आया। अब दोस्तों एक और चीज फिर से मैं आपको बता देता हूं, ये कोई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे माइंड को ट्रेनिंग देकर, मेरे ब्रेन को ट्रेनिंग देकर मैं ये सारी चीजें सीख पाया हूं। आज किसी भी चीज को याद करना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है। जैसे कि उदाहरण हो सकता है, हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं, अगर हम लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो हम लोगों को पता है केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल याद करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर बात करें केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल की, तो टोटल 118 एलिमेंट होते हैं और 118वां जो एलिमेंट होता है वो होता है अनऑक्टेनियम। अगर बात करें 118 एलिमेंट, तो कोई मास्टर ऑफ केमिस्ट्री है तो उसको भी वो एलिमेंट्स याद नहीं हो पाते, लेकिन दोस्तों मैं और मेरे स्टूडेंट बहुत आसानी से ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल याद कर लेते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली दोस्तों आप भी कर सकते हैं। चलिए आइए इसका भी एक और डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग यहां पर देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। अगर हम लोग बात करें नंबर 1 के ऊपर होता है हाइड्रोजन, और 118 की अगर हम लोग बात करें तो होता है अनऑक्टेनियम। किसी भी इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों इन सभी एलिमेंट्स को याद कर पाना, लेकिन मैं इसको याद कर पाया हूं। और ये कोई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको याद किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं 1 से लेकर हमारी स्क्रीन के ऊपर जैसे कि 100 तक, फर्मियम तक यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे गए हैं या तो बताए गए हैं। मैं 1 से जो भी कोई एलिमेंट है उसको बताने की शुरुआत करूंगा। आप चाहे तो स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं, मैं अपनी आंखों को बंद करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैनेडियम, टिटानियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमाइन, क्रिप्टॉन, रिबिडियम, स्ट्रोंडियम, वाइटरबियम, जिर्कोनियम, न्यूबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीडियम, रुथियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेलरियम, आयोडीन 54 पे है, जेनॉन, सीसियम, बारियम, लैंथेनम, सीसियम, प्रोसिडाइमियम, नियोडाइमियम, 61 प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रॉक्सियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, वाइटरबियम, लुटेंटियम, हाफनियम, टैंटुलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लाटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, थोलियम, लीड, बिस्मथ, पोलेनियम, अस्टेटाइन, रेडॉन, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनम, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, 92 पर है, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, करियम, बर्कलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, और नंबर 100 के ऊपर जो एलिमेंट आता है वो दोस्तों फर्मियम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 से लेकर 100 तक टोटल 100 एलिमेंट मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इसके आगे भी दोस्तों 118 तक, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से 100 तक मैंने यहाँ पर याद करने की कोशिश की थी। अगर मैं ये कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। अब दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। कौन सा ट्रेनिंग दोस्तों? माइंड का, ब्रेन का ट्रेनिंग। अब चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कि हम सभी ये सारी चीजें कैसे सीख सकते हैं, या ये सारी की सारी चीजें मैं कैसे कर पा रहा हूं, जिसके लिए हमको सीखना पड़ेगा कि ब्रेन कैसे काम करता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें ब्रेन, तो ब्रेन एक फिजिकल एंटिटी है, मतलब ब्रेन हम लोग पोस्टमार्टम करके ब्रेन को खोलकर देख सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों ब्रेन की, तो हमारा ब्रेन जो है ये बना हुआ है न्यूरॉन से। मेरे पीछे पीछे आप लोग चाहे तो रिपीट कर सकते हो, किससे बना है? न्यूरॉन से बना हुआ है। अब एक सिंगल जो न्यूरॉन होता है ना, उसकी कैपेसिटी होती है 80 जीबी, मतलब 80 जीबी। हमारा जो मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन में मेमोरी कार्ड होता है, उसका भी कैपेसिटी होता है 16 जीबी, 32 जीबी, 64, 128, 256। तो एक सिंगल न्यूरॉन का कैपेसिटी कितना बताया मैंने आपको? 80 जीबी, एक सिंगल का 80 जीबी। और क्या आपको पता है आपके ब्रेन में ऐसे कितने न्यूरॉन होते हैं? आपके ब्रेन में होते हैं दोस्तों 10,000 करोड़ न्यूरॉन। थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, 10,000 करोड़ न्यूरॉन आपके ब्रेन में है। और ये जो न्यूरॉन है ना, ये एक दूसरे के साथ में कनेक्शंस बनाते हैं। और कितने कनेक्शन बनाते हैं? 1 लाख कनेक्शन बनाते हैं। थोड़ा सोच करके देखो, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करोड़ न्यूरॉन। अगर इसका जो वायर होता है ना, ब्रेन का जो वायर होता है, न्यूरॉन का जो वायर होता है, इस वायर को हम लोग अगर लंबा अगर कर देंगे ना, तो ये वायर इतना बड़ा हो जाएगा कि ये पूरे अर्थ के, मतलब हम जिस पर रहते हैं उस धरती के, पृथ्वी के 4 चक्कर लगा पाए, इतना बड़ा वो वायर हो जाएगा। मतलब थोड़ा सोच करके देखो, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन है, एक सिंगल न्यूरॉन की कैपेसिटी 80 जीबी, 10,000 करोड़ न्यूरॉन है, वो एक दूसरे के साथ में कनेक्शंस बनाते हैं 1 लाख। और उसका अगर हम लोग एक लंबा अगर वायर अगर बनाएंगे तो वो पूरी पृथ्वी के 4 चक्कर लगा पाएगा दोस्तों। जिसका स्टोरिंग कैपेसिटी आपको पता है कितना है? उसका कैपेसिटी है 2 क्विंटालियन बाइट। मतलब यहां पर बैठा हर एक इंसान या जितने भी लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी दोस्तों 200 पेज की 5 करोड़ किताबें पेज नंबर के साथ में याद कर सकता है। आप थोड़ा सोच करके देखो, अगर आप लोग 100% अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो तो कितनी किताबें याद कर सकते हो? 200 पेज की 5 करोड़ किताबें। अब दोस्तों कोई ऐसा भी इंसान होगा जो कहेगा सर मैं 100% तो नहीं, केवल 10% अपने ब्रेन का यूज करता हूं। तो थोड़ा सोच करके देखियो, 5 करोड़ का 10% कितना होगा दोस्तों?
50 लाख किताबें, वो भी पेज नंबर के साथ में। क्या आप 50 लाख किताबें पेज नंबर के साथ में याद कर सकते हो? कोई कहेगा सर 50 लाख तो बहुत ज्यादा हो रहा है। सर मैं 1% अपने ब्रेन का यूज करता हूं, तो 1% का मतलब भी होगा दोस्तों 5 लाख किताबें पेज नंबर के साथ में। तो थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, हम लोगों को पता ही नहीं इस ब्रेन का कैसे यूज करना, हम लोगों को पता ही नहीं ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। ऐसा क्या करे कि इसका इस्तेमाल करना हम लोग सीख जाए। अब दोस्तों ऐसा सवाल क्यों खड़ा हुआ कि ब्रेन तो हमारा है, हमको तो इसका 100% इस्तेमाल करना है। बात सामने आती है हमें इसका इस्तेमाल करना पता क्यों नहीं है। तो चलिए आइए इसी के ऊपर बात करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सोच कर देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिकल चीज मार्केट में आती है तो उसके साथ में क्या आता है, एक मैनुअल आता है ना, मैनुअल आता है, किताब आती है, जिसको पढ़ के हम लोग सीखते हैं और समझते हैं कि ये जो मैनुअल है इससे वो इलेक्ट्रॉनिकल चीज है क्या फंक्शन परफॉर्म करती है या तो फिर उसका यूज क्या है। लेकिन थोड़ा सोच कर देखिए, भगवान ने जो सुपर कंप्यूटर हमें दिया है इसके साथ में कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया है क्या? नहीं दिया है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके एक्सपर्ट के पास में जाकर सीखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें पता चलेगा कि ये ब्रेन कैसे काम करता है, ये माइंड कैसे काम करता है। मन के शक्तियों से हम लोग क्या क्या नहीं पा सकते। लेकिन प्रॉब्लम यही है दोस्तों, हमारे ब्रेन के साथ में, हमारे माइंड के साथ में कोई मैनुअल नहीं आया, कोई किताब नहीं आया जिसका हम लोग यूज करेंगे और हमें पता चले कि कैसे यूज करना है। तो सिंपल सी बात जो कि मैंने आपको बताई, इनके एक्सपर्ट के पास में हम लोगों को जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर सीखते रहना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा पता है दोस्तों, एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं। आपने देखा है दोस्तों, जब भी कभी कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनती है, उस बड़ी सी बिल्डिंग को बनाने के लिए कई सारे मजदूर होते हैं ना, बहुत सारे मजदूर होते हैं जो सीमेंट लेकर आते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, रेती गिट्टी मिट्टी ईंटों को उठाना, वो दिन भर बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन उसको पैसा कम मिलता है। उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कोई इंजीनियर होता है, कोई आर्किटेक्चर डिजाइनर होता है, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो अपने ब्रेन का, अपने माइंड का यूज करते हैं। वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता है माइंड का कैसे यूज करना, वो मेहनत कम करते हैं और ज्यादा पैसा कमाते हैं। आज के दौर में अगर देखा जाए दोस्तों, बस हम भी यही कर रहे हैं। हम लोग जब भी कभी बात आती है हमारे ब्रेन की, बस हम लोग मेहनत करते हैं। जब भी कभी एग्जाम आती है हम लोग किताबें उठाते हैं और बस किताबों को पढ़ते रहते हैं। हमको पता ही नहीं ब्रेन का कैसे इस्तेमाल करना। बस सब लोग जो कर रहे हैं हम वही काम कर रहे हैं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही प्यारी सी बात कहते हैं, अगर एक बार फिर से मुझे अगर पढ़ाई करना पड़े तो मैं किताबों को रट्टा मार के नहीं पढ़ूंगा। मैं सबसे पहले जानूंगा कि ब्रेन माइंड कैसे काम करता है, कंसंट्रेशन से पढ़ाई कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं ध्यान द्वारा उसको सीख लूंगा और उसके बाद में जो चाहे वो अपने माइंड में मैं डाल पाऊं। दोस्तों बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है। वो कहते हैं कि अगर एक बार फिर से मुझे मेरी अगर पढ़ाई करनी पड़े तो मैं रट्टा मारते हुए किताबों को नहीं पढ़ूंगा। मैं पहले ये जानूंगा कि माइंड ब्रेन कैसे काम करता है, कंसंट्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो कैसे काम करता है। अगर एक बार उसमें मैं महारत अगर हासिल कर लूं तो जो चाहे वो ज्ञान मैं पल भर में ही पा सकता हूं। और वही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम लोग नेकटॉप के ऊपर कभी काम ही नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं। मतलब धड़ से नीचे ही हम लोग ज्यादातर समय मेहनत करते रहते हैं। हमको पता ही नहीं कि हमें खुद के ऊपर भी काम करना चाहिए। मेरी जिंदगी की अगर मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, तो मेरे गुरुजी ने मुझको एक ही बात सिखाई कि देख बेटा, तुझको 24 घंटे से ज्यादा समय कभी नहीं मिलेगा। हर एक इंसान के लिए 24 घंटे का ही समय, चाहे तू कितना भी मेहनत कर ले, 24 घंटे से ज्यादा समय तुझको नहीं मिलेगा। तो तुझको क्या करना चाहिए, उन्होंने मुझे बताया था, तुझे अपने आप के ऊपर काम करना चाहिए। तुझे जानना चाहिए कि ध्यान कैसे किया जाता है, तुझे जानना चाहिए कि मेमोरी कैसे काम करती है, माइंड कैसे काम करता है। तो उसके ऊपर बहुत सारी किताबें मुझको पढ़ाते थे, मुझको खुद वो ट्रेनिंग भी दिया करते थे। कई जगह जाकर भी मैं ट्रेनिंग लिया करता था, जिसका फायदा ऐसा हुआ दोस्तों, मेरे एकेडमिक्स में किसी स्कूल कॉलेज से नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी से टॉप किया था। और आज तो एजुकेशन की बहुत सारी डिग्रियां हैं दोस्तों। किसी सब्जेक्ट को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, वो कोई आर्ट हो सकता है, वो कोई भी फील्ड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अभी 1 साल पहले ही मैं एक चीज सीखा हूं जिसका नाम है दोस्तों स्टॉक मार्केट, जिसको हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं। कई सारे लोग मैंने से देखे हैं कि उनका कहना है कि 5 से 10 साल आपको देना पड़ता है यहां पर, तब जाकर आप सक्सेसफुल बन पाते हो। लेकिन दोस्तों मेरी जिंदगी में मैंने देखा है विद इन 6 to 7 मंथ ही मैंने उसकी पढ़ाई की, बट आफ्टर दैट 6 to 7 मंथ मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर वहां पर बन पाया। और ये जो भी कोई चीजें हुई ना, मैं फुल्ली मान के चलता हूं दोस्तों, ये सब कुछ हुआ मुझे पता है मेरे ब्रेन का और माइंड का कैसे यूज करना। वही चीज मैं आपको पिछले काफी समय से बता रहा हूं दोस्तों। अब वो जमाना जा चुका है कि जिस वक्त हम लोग केवल मेहनत करते थे, आज वो जमाना है कि हमें जानना है कि माइंड मेमोरी कैसे काम करता है। उसके बाद में हमको घंटे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम पढ़ाई करके भी हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको यहीं पर मेरा 4 स्टेप मेमोरी प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ये 4 स्टेप मेमोरी प्रोसेस अगर आपको समझ जाए दोस्तों, तो पढ़ाई आज ही से आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और केवल पढ़ाई नहीं, आप अपनी जिंदगी के रेस में भी बहुत हद तक कामयाब हो पाएंगे। जिसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है वो है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी भी चीज को जानना। थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों,
अगर मेरे पास में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें अगर मैं कोई नई इंफॉर्मेशन डालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, पेन ड्राइव लूंगा, उसको लगाऊंगा और बोलूंगा इंस्टॉल, सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन हमें अगर हमारे ब्रेन में किसी चीज को इंस्टॉल करना है माइंड में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे सेंसेस के पास में जाना पड़ेगा। और हमारे सेंस कौन से है दोस्तों, हमारी आंख है, हमारे कान है, हमारी नाक है, हमारी जीभ है और हमारी त्वचा है। हम किसी भी चीजों को हमारे 5 सेंसेस से ही जानते हैं। एक्चुअली दिक्कत क्या होता है दोस्तों, हमारे सेंसेस से कोई भी चीज हमारे ब्रेन में अगर ट्रांसमिट होती है ना, तो उसे कहते हैं मेमोरी ट्रेस। हमारा सेकंड वाला ये स्टेप है जिसको कहते हैं मेमोरी ट्रेस। इसमें क्या होता है, जब भी कोई चीज प्रॉपर तरीके से आपके ब्रेन में ट्रांसमिट होने से पहले अगर वो सेंसेस के पास में तो है लेकिन आपके ब्रेन में वो ट्रांसमिट नहीं हो रही है, तो हम उसको कहते हैं मेमोरी ट्रेस। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार हमने देखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो हिंदी में क्या आपको समझ में आ रहा है? क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हिंदी का आइडेंटिफिकेशन आपके पास में है। ये सेम लेक्चर अगर मैं तमिल में दूं, उर्दू में दूं, या तो मान के चलिए तेलुगु भाषा में दूं, कन्नड़ में दूं, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस भाषा का आइडेंटिफिकेशन आपके पास में नहीं है। और क्योंकि आइडेंटिफिकेशन आपके पास में नहीं है, क्या होता है दोस्तों, हम वहां पर इन्वॉल्व नहीं हो पाते। और क्योंकि हम लोग वहां पर इन्वॉल्व नहीं हो पाते, आपने देखा होगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता। अब थोड़ा सोच करके देखो, हम बच्चों को कई बार बोलते हैं ना, बेटा मन लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो। हेलो, उसका कंसंट्रेशन कब तक नहीं लगेगा? जब तक वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मतलब दोस्तों, कंसंट्रेशन के लिए जरूरी क्या है? किसी भी चीज को जान पाना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ में उसमें इन्वॉल्व होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार आप किसी जगह पर बैठे हुए होते हैं, आप अपने ख्यालों में धुन होते हैं, आपको आपके मम्मी पापा कई बार से आवाज देते रहते हैं। देखो, आवाज तो हमको सुनाई देता है, लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट वहां पर नहीं होता, जिसके कारण वो हमारे पास में आते हैं, हमको थोड़ा सा हिला देते हैं और हम लोग कहते हैं कि मैं कहा था करके। थोड़ा समझ में आया? मतलब आज के बाद में जब कभी भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप आइडेंटिफिकेशन के साथ में आपको पढ़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा। और इन्वॉल्व करके कैसे पढ़ाई करना इन फ्यूचर में आपको बताने वाला हूं, उसे भी हम लोग वहां पर सीखने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों स्टेप 3 आता है जिसका नाम है स्टोरेज। ओके, स्टोरेज का मतलब क्या होगा दोस्तों, मेमोरी कार्ड वाला जो स्टोरेज होता है ना, वही है। इसके ऊपर काम करे था दोस्तों रॉजर स्पेरी ने। ओके, ये एक साइंटिस्ट थे, इनको 22 साल लगे। इनको कितने लगे? इनको 22 साल मेहनत करना पड़ा दोस्तों इस साइंटिस्ट को, तब जाकर इनको नोबेल प्राइज मिला। सिंपल सी बात है, नोबेल प्राइज किसी आम इंसान को तो नहीं मिलता। इनकी डिस्कवरी बहुत बड़ी थी। तो इस साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों रॉजर स्पेरी। इन्होंने 22 साल रिसर्च किया, लेकिन मैं आपको अगले 2 मिनट में बताने वाला हूं इन्होंने क्या रिसर्च किया। इन्होंने दोस्तों रिसर्च किया कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। ये आगे रिसर्च करते गए तो इनको पता चला, जब कभी भी आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, जब कभी भी आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जब कभी भी आप कोई ऐसी चीज को पढ़ रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कोई लीनियरिटी है, कोई इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, जिसमें आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, आपको बहुत बोर लग रहा है, तब इनको पता चला कि वहां पर लेफ्ट ब्रेन काम करता है। ओके, यहां तक तो क्लियर सबको? राइट। आगे रिसर्च करते गए तो इनको पता चला, जब कभी भी हम लोग ना म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक संगीत सुनना, जब कभी भी हम लोग ना कल्पनाएं करते हैं, हम लोग आंखें बंद करके डे ड्रीमिंग करते हैं, मतलब किसी चीज का हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं, ड्राइंग निकाल रहे हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन है वो कलरफुल है, हम उसमें इमेजिनेशन ऐड कर रहे हैं, हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो वहां पर राइट ब्रेन काम करता है, ऐसा इनको पता चला। और जिस वक्त इन्होंने ये रिसर्च दोस्तों साबित की, प्रूफ करके बताया, तो क्या हुआ, इनको नोबेल प्राइज मिला। और उसके बाद में दुनिया में ऐसे बहुत सारे मेमोरी के साइंटिस्ट, मेमोरी के चैंपियंस आने लगे दोस्तों, जो इसी साइंस को सीखने के बाद में बहुत ही हैरतअंगेज तरीके से मेमोरी के साइंस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने लगे। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको हमारा 4th स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं, जो कि है रिकॉल, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप ये डायग्राम देखिए और डायग्राम देखते हुए आप 1 बाय 1 सारी चीजें समझ जाएंगे। दोस्तों, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना, इसका कैपेसिटी कितना होता है? केवल 10%, केवल 10% होता है। और हमारा जो राइट ब्रेन जो होता है, इसका कैपेसिटी कितना होता है? 90% होता है। मतलब जब कभी भी आप इमेजिनेशन करते हो, कल्पना करते हो, आप पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, आप कल्पना कर रहे हो, आंखें बंद करके पिक्चर देख रहे हो, तो उसका कैपेसिटी कितना है? 90% है। और यही रीजन है दोस्तों, जब भी कभी आप एग्जाम हॉल में जाते हो, आप जो भी कोई पढ़ाई करते हो, कौन से ब्रेन से करते हो? लेफ्ट ब्रेन से हम लोगों ने पढ़ाई की। कितना परसेंट था वो? 10%। 10% से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, तो याद आएगा क्या हमको? नहीं आएगा दोस्तों। और इसके ही कंपैरिजन में आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब कभी भी आप कोई मूवी देखते हो, कोई पिक्चर देखते हो, तो 1 बाय 1 पिक्चर की सारी चीजें आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से तकरीबन 15-18 साल पहले आमिर
खान का एक पिक्चर आया था, एक मूवी आया था जिसमें ना गांव के अंदर क्रिकेट खेला गया था। वो कौन सा मूवी था? आप सभी लोग कहेंगे सर वो लगान था करके। एक और मैं सवाल आपसे पूछता हूं, आमिर खान का एक और मूवी था जिसमें ना उनके सर पे वो कट लगा होता था, उनको आदत थी वो किसी भी चीज को भूल जाते थे। वो कौन सा पिक्चर था? आप कहेंगे सर वो गजनी था। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, इतना पुराना पिक्चर हम लोगों को याद आया और अब वो पिक्चर की 1 बाय 1 पूरी स्टोरी जो होती है ना वो भी हम लोग बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं आपको पता है? क्योंकि पिक्चर देखते हुए कौन सा ब्रेन काम कर रहा था? राइट ब्रेन। उसके पास में पावर कितना है? 90%। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, 10% और 90% में अगर युद्ध होगा तो कौन सा जीतने वाला है? 90% वाला ही जीतने वाला है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वो 90% वाला जो है ना राइट ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कैसे काम करता है, अगर उसको हम लोग सीख जाए ना तो सारी की सारी प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व हो जाएगी। तो मेरी तरफ से एक चीज मैं आपको बोनस के रूप में बताता हूं दोस्तों, हमारा जो राइट ब्रेन है ना दोस्तों वो केवल पिक्चर के ऊपर काम करता है। तो आज के बाद में जब कभी भी आप पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि पढ़ाई में आप पिक्चर देखना शुरू कर दो। अब वो पिक्चर वगैरह सब कुछ कैसे देखना इन फ्यूचर अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अभी सिर्फ इतना ही हम लोगों को याद करना है कि हमारा जो राइट ब्रेन है वो केवल पिक्चर के ऊपर काम करता है, इमेजिनेशन के ऊपर काम करता है। कल्पनाएं जब हम लोग करते हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तब भी वो काम करता है। और इसलिए आपने एक और बात देखी होगी, कुछ आपके दोस्त ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई करते वक्त ना वो म्यूजिक सुनते थे और वो कहते भी थे कि म्यूजिक सुनते वक्त हमारे अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। डेफिनेटली दोस्तों उनको पता ही नहीं, लेकिन वो यहाँ पर राइट ब्रेन का यूज कर रहे थे। तो ये भी एक तरीका वहां पर होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, राइट ब्रेन का यूज करके आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। आपकी कोई इच्छाएं है, आपका कोई गोल है, आपका कोई ड्रीम है, उसको भी आप पूरा कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों राइट ब्रेन और कुछ नहीं दोस्तों, वो भगवान ही है। देखो हमें जो भी कोई चीज लगती है ना हम लोग भगवान से मांगते हैं, लेकिन जिन लोगों को माइंड का यूज करना आता है वो क्या करते हैं पता है? उनको जो भी कोई चीज चाहिए ना वो राइट ब्रेन को बोलते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, और वो देखते हैं कि बहुत जल्दी उनको वो चीजें भी मिल जाती है। जिस वक्त दोस्तों मुझको रॉजर स्पेरी के बारे में पता चला तो मैंने एक ही बात के बारे में सोचा, अगर रॉजर स्पेरी हमारे शास्त्रों का अगर अध्ययन करते तो उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ा सोच करके देखो, हम लोग विद्या के लिए कौन सी देवी की पूजा करते हैं? माता सरस्वती की। उनके एक हाथ में क्या है दोस्तों? उनके एक हाथ में है वेद, मतलब उनके लेफ्ट हैंड में क्या है? वेद है। उनके राइट हैंड में क्या है दोस्तों? उनके राइट हैंड में है वीणा। वीणा का मतलब क्या होता है दोस्तों? म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब क्या होता है? रिदम। मतलब माता सरस्वती हमको खुद बोल रहे हैं कि हमको लेफ्ट ब्रेन के साथ में राइट ब्रेन का यूज करना है। और माता सरस्वती के हाथ में मैंने आपको क्या बताया? लेफ्ट हैंड में क्या है? वेद है। दूसरे हाथ में क्या है? वीणा है। वीणा का मतलब है म्यूजिक। अब थोड़ा सोच करके देखो, महाभारत, रामायण, जितने भी कोई वेद हो, शास्त्र हो, जितने भी कोई महाकाव्य थे वो कौन से भाषा में थे दोस्तों? संस्कृत में थे। संस्कृत में भी कौन से फॉर्म में थे? पोइट्री फॉर्म में थे। पोइट्री फॉर्म में। थोड़ा सोच करके देखो, गुरुकुल में जब भी कभी पढ़ाई कराई जाती ना तो एक रिदम के साथ में सारी की सारी चीजें याद करना सिखाया जाता। और एक्चुअली में राइट ब्रेन का यूज करना हमारे प्राचीन भारत में ही सिखाया गया था, बस हमें आज नहीं पता क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज में वो चीजें सिखाया नहीं जाता। और हम लोगों ने एक और चीज देखी है दोस्तों, गुरुकुल में जो भी कुछ टीचर बच्चों को पढ़ाते थे वो एज इट इज स्टूडेंट को याद हो जाता था। उस वक्त तो कोई लेखन वगैरह कुछ नहीं था, मतलब टीचर ने, गुरु ने जो भी कुछ बोला स्टूडेंट ने एक बार सुना और सब का सब दोस्तों उनके ब्रेन में वो प्रिंट हो जाया करता था। ये सब कुछ हमारे एजुकेशन टेक्निक में, टीचिंग में सिखाया जाता था। लेकिन आज दोस्तों एक बहुत बड़ी क्या कहूंगा मैं पीड़ा है कि हमें ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती, हमको बाहर से ये चीजें सीखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, जब जाके तब सवेरा। मैं चाहता हूं कि आप इस चीजों को आज भी सीख सकते हो। मैं खुद का मेरा एग्जाम्पल बताता हूं दोस्तों, मैं 12th तक बहुत ही एवरेज क्लास स्टूडेंट रह चुका हूं, लेकिन जब से मुझे माइंड का, मेमोरी का साइंस पता चला है, मैंने अपनी जिंदगी तो बदली है। और मेरे साथ में कितने ही ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कई सारे सिने स्टार है, कई सारे सिने स्टार भी है जो खुद स्पेशली जिस वक्त में ये प्रोग्राम ऑफलाइन लिया करता था तो वो बॉम्बे से स्पेशली जहां पर भी प्रोग्राम होता था वहां पर आते थे, इस प्रोग्राम को अटेंड करते थे। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता था कि सर आप ये प्रोग्राम क्यों अटेंड करना चाहते हो? वो कहते थे कि सर हम लोग स्क्रिप्ट भूल जाते हैं, इसलिए उस प्रोग्राम को अटेंड किया करते थे। इन सब के अलावा दोस्तों कई सारे डॉक्टर्स है, कई सारे इंजीनियर है, लॉयर है, वो इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आते हैं। ये प्रोग्राम न केवल स्टूडेंट के लिए दोस्तों, ये प्रोग्राम उन सभी के लिए है जो अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम में आ सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ हो, आप चीजों को भूल जाते हो, कोई चीज रखते कहां पर हो, उसको पूरे घर में आप चक्कर लगाते हो, आपको पता नहीं चलती, तो भी आप इसमें आ सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपको पता नहीं कि माइंड के पावर से ज्यादातर क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट करना, तो भी आप इस प्रोग्राम में आ सकते हो। अगर आप किसी रोग को दूर करना चाहते हो, अगर आप मेडिटेशन से आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो भी आप इसमें आ सकते हो। अगर आप मन की शक्ति से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो भी आप इस प्रोग्राम में आ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत ज्यादा मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मेहनत का जो परिणाम आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, बहुत मेहनत आपकी वाया जा रही है लेकिन अच्छा
अच्छा परफॉर्मेंस आपका नहीं आ रहा है तो भी आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, ये प्रोग्राम डेफिनेटली आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म ही कर सकता है। तो चलिए आइए दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या कुछ चीजें सीखने के लिए मिलने वाली है। तो मैं चाहता हूं आने वाले 10 से 15 मिनट आप बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को देखिए, इसे समझिए, इसे सीखिए, क्योंकि दोस्तों अभी जो चीजें आने वाली है वो आपके लिए समझना और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो 50 दिन का सुपर ब्रेन सीरीज या सुपर ब्रेन कोर्स हम लोगों ने बनाया है उसमें आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी का क्या कुछ मैकेनिज्म है, मेमोरी किस तरीके से काम करता है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा प्राचीन भारतीय मेमोरी टेक्निक, जिसको मैंने नाम दिया है एंशिएंट इंडियन मेमोरी टेक्निक, मतलब प्राचीन गुरुकुल परंपरा में किस तरीके से गुरु अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई करना, उसका नॉलेज दिया करते थे, वो सेम नॉलेज हम लोग सीखेंगे, जिसकी मदद से दोस्तों 10x फास्ट तरीके से आप किसी भी नॉलेज को वहां पर ग्रास्प कर पाएंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे कि पढ़ाई में अपने कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सके। थोड़ा सोचकर देखिए दोस्तों, जिस लोग हम लोग कोई खेल खेल रहे हैं, हम लोग मोबाइल खेल रहे हैं, कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेशन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप ही हमारा कंसंट्रेशन लग जाता है। लेकिन जब भी कभी बात आती है पढ़ाई की या पढ़ाई करने की, उस पर कंसंट्रेशन लग नहीं पाता। तो पढ़ाई में कैसे कंसंट्रेशन लगाना वो भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेक्निक, या तो मैं कहूंगा इस प्रोग्राम का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये टेक्निक होगा जिसका नाम होगा पावर ऑफ मेडिटेशन। एक ऐसा टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जिसे सीखने और समझने के बाद में दोस्तों पढ़ाई से रिलेटेड आपके जो प्रॉब्लम है वो 100% वहां पर सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ा समझने की कोशिश करना, जब तक दोस्तों हमें पता ही नहीं मेडिटेशन से हम लोग शक्तियों को कैसे हासिल करें, हम चाहे जितनी भी पढ़ाई करें दोस्तों वो हमें याद ही नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा है कि एक बार फिर से अगर मुझे नॉलेज पाना पड़े तो मैं किताबों को नहीं पढ़ूंगा, मैं सबसे पहले ध्यान द्वारा मन को कैसे एकाग्र करते हैं उसे सीख लूंगा। उसके बाद में जो चाहे वो नॉलेज मैं अपने माइंड में डाल पाऊंगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया के जितने भी कोई सफल लोग हुए हैं उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं दोस्तों ध्यान के पावर को सीखा ही सीखा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस प्रोग्राम में कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो केवल उनको कोई रोग है, रोग को दूर करने के लिए ये मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं। 3 स्टेप मेडिटेशन का फॉर्मूला मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा, जिसके द्वारा दोस्तों आपके शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो बीमारी वो क्यों खड़ी हुई, आपने क्या विचार किए, किस विचार के कारण कौन सी बीमारी आपको खड़ी हुई, और अगर कोई बीमारी खड़ी हुई है तो उसको हम लोग ध्यान द्वारा कैसे दूर कर सकते हैं, ये कंप्लीट प्रोसेस भी मैं आपको सिखाऊंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी न किसी प्रकार के डिप्रेशन में, या तो स्ट्रेस या तो फिर तनाव में होते हैं। तो तनाव, डिप्रेशन या स्ट्रेस से बाहर निकलकर खुलकर कैसे जीना वो उनको नहीं पता होता। तो मैं आपको कुछ साइंटिफिक ऐसे कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी प्रकार के, चाहे वो डिप्रेशन आपका 1-2 दिन का हो, कुछ महीने का हो या सालों का हो, आप 100% उस डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसे कई सारे लोग हैं जो स्पेशली डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए भी इस प्रोग्राम में आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम एक ऐसा ब्यूटीफुल सा टेक्निक सीखेंगे जिससे हम किसी भी चीज को बहुत फास्ट तरीके से सीख पाए। थोड़ा सोचकर देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा है कि आज के दौर में हम लोगों को मेहनत ज्यादा नहीं करनी, हमको स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को जल्दी सीखने का एक साइंस होता है, जिसको मैंने नाम दिया है हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। ये एक ऐसा माइंड का ट्रिक होगा, वो किसी भी चीज को जल्दी सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो वो सारी चीजें भी हम लोग वहां पर सीखेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग सीखेंगे हाउ टू चेंज बिलीफ पैटर्न। बिलीफ का मतलब होता है दोस्तों मान्यता। थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, अगर आज हम लोग सफल है, अगर आज हम लोग असफल है, तो इसके लिए जिम्मेदार और कुछ नहीं दोस्तों, हमारी ही मान्यताएं हैं। अब दोस्तों हम लोग चाहते तो है कि हमें सफल होना है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम लोग असफल तो नहीं हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, हम लोग पढ़ाई तो करते हैं सफल होने के लिए, लेकिन हमें लगता है कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं एग्जाम के लिए जाऊंगा तो सही, लेकिन ऐसा अगर हो जाए कि मुझे कुछ याद ही नहीं आई तो क्या होगा। मतलब कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हमारे अंदर जो निगेटिविटी है वो ही बाहर निकलती रहती है। तो अपने बिलीफ पैटर्न को कैसे दूर करें। जैसे कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जल्दी हम लोग पैसा कमा ही नहीं सकते, पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। अब दोस्तों आप मानो या न मानो, ये सारी जो है ये निगेटिव मान्यता या तो फिर निगेटिव बिलीफ है। और एक सिंपल सी बात है, स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं आप जो भी कुछ हो अपने ही विचारों का परिणाम हो। अगर आपको लगता है किसी चीज को पाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो प्रकृति क्या कहेगी, तथास्तु, आपके लिए उस चीज को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल ही हो जाएगा दोस्तों। तो निगेटिव मान्यताओं को कैसे दूर करना, बिलीफ को कैसे दूर करना, वो सारी चीजें भी हम लोग वहां पर सीखेंगे। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे 7 प्रिंसिपल बताऊंगा जिससे कि आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को हैक कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों 7 कीज मैं आपको वहां पर बताऊंगा टू अनलॉक योर सुपर ब्रेन, जिसकी मदद से आप अपने ब्रेन के फुल पोटेंशियल को वहां पर यूज कर पाएंगे।
उसके बाद में दोस्तों हम लोग सीखेंगे पढ़ाई की एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक जिसका नाम होगा निमोनिक। निमोनिक ऐसी पावरफुल टेक्निक होगी दोस्तों जिसको सीखने और समझने के बाद में हम लोग पहले जितनी मेहनत करते थे ना उतनी मेहनत हमको करना ही नहीं पड़ेगा। हम लोग देखेंगे दोस्तों उसके बाद में पढ़ाई करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमको देश और उसकी राजधानी याद करना है, हम लोगों को जनरल नॉलेज याद करना है, हम लोगों को जियोग्राफी याद करना है, हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस याद करना है, हिस्ट्री याद करना है, दुनिया का कोई भी नॉलेज दोस्तों वो हो सकता है। आपको सीक्वेंस में किसी चीज को याद करना है, आपको हिस्ट्री के डेट्स याद करना है, आपको साइंटिफिक डेटा याद करना है। इतना ही नहीं, आपको आर्टिकल याद करना है जिसको हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, आपको लंबी लंबी लेंथ याद करना है। ऐसे कई सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पर नंबरिंग आते हैं, जहां पर कोई भी डेटा होता है वो भी बहुत ही आसानी से हम वहां पर याद कर पाएंगे। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोई साइंस की पढ़ाई करते हैं जिनको अलग अलग फॉर्मूलेस याद करना पड़ता है, कोई इक्वेशंस होता है, कोई डेरिवेशन होता है। तो डिफिकल्ट फॉर्मूलेस को कैसे याद करना उसकी भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जिसके बाद में आपको कभी भी फॉर्मूलेस, इक्वेशन, डेरिवेशन डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। अब दोस्तों कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके वो लॉन्ग आंसर लर्न नहीं हो पाते। वो छोटे छोटे आंसर तो याद करते हैं लेकिन जब भी कभी लॉन्ग आंसर आते हैं तो उनके पसीने छूटने लग जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कभी ना कभी तो आपको स्टेज पर जाकर कोई लेक्चर या तो स्पीच देनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल से टेक्निक जिसकी मदद से आप 1-2 घंटे का नहीं, 4, 5, 6 या 10 घंटे का लेक्चर स्टेज पर जाकर दे पाएंगे। अगर आपको लॉन्ग आंसर याद करना है तो वो भी आप याद कर पाएंगे। इन सब के अलावा पब्लिक स्पीकिंग के जो सीक्रेट होते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसा क्या रहस्य होता है जिससे कि बिना किसी पेज को देखे आप लंबे से लंबा कोई भाषण दे पाए, कोई स्पीच दे पाए, कोई ऐसे है तो ऐसे को आप लिख पाए, कोई लॉन्ग आंसर है तो उसको भी आसानी से आप याद कर पाएंगे, उसको लिख भी पाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप पॉइंट वाइज सारी की सारी चीजें वहां पर कर पाएंगे। कई सारे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, जब भी कभी उनको भाषण देना पड़ता है या उनको कोई स्पीच देना है तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उनको लगता है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अच्छे से भाषण दे पाऊं। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी कोर्स में मैं आपको एक पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा जिससे बहुत ही आसानी से आप कोई भी स्पीच बिना किसी पेपर को देखते हुए आसानी से आप दे पाएंगे। इसे में दोस्तों मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग का कैसा सीक्रेट बताऊंगा जिसके बाद में इन फ्यूचर अगर आप कोई स्पीकर बनना चाहते हो अच्छा तो आपको अलग से कोई कोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। ये जो कोर्स है ये ही आपको आप पर बहुत ज्यादा मार्गदर्शन या तो हेल्प देगा जिसकी मदद से भी आप आसान से कोई भी स्पीचेस को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। अब दोस्तों बात करते हैं स्पीड रीडिंग की। अगर हमारी स्पीड अगर देखी जाए तो हम लोग इतने आराम से पढ़ते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने देखा है किसी किताब को पढ़ने के लिए हमको बहुत समय लगता है, और क्योंकि हमको समय लगता है हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी वहां पर समय लगता है। अब बात करें दोस्तों सिंग एडम की जो कि 3850 शब्दों को पढ़ते हैं, वो तो 1 मिनट में 3850 शब्दों को पढ़ते हैं और 20 मिनट में हमारी जो किताब है उसको वो पढ़ सकते हैं। हम एक ऐसा प्रोसेस सीखेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा स्पीड रीडिंग टेक्निक, जिसमें दोस्तों पहले ही स्टेप में हम लोग 500 से 800 शब्द पढ़ना सीख पाएंगे। उसके बाद में जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 1 से 1.5 हफ्ते में ही हम 1.5 से 2,000 शब्दों को भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब दोस्तों थोड़ा सोच कर देखिए, अभी नॉर्मली कोई इंसान है जो 40 से 50 या 60 शब्द 1 मिनट में पढ़ता है, और इस टेक्निक के बाद में अगर आप 500 से 800 शब्द पर मिनट पढ़ रहे हो तो हमारा समय कितना बच रहा है। पहले कोई पढ़ाई करने के लिए हमको अगर 6 घंटे लगते थे, वो 6 घंटे की पढ़ाई दोस्तों हमारी आधा या तो फिर 45 मिनट्स में ही वहां पर हो जाएगी। तो स्पीड रीडिंग टेक्निक भी हम लोग वहां पर सीखेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम एक ब्यूटीफुल सा टेक्निक सीखेंगे जिसका नाम होगा हाउ टू लर्न एनी लैंग्वेज। दोस्तों मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, एक वीडियो हम लोगों ने देखा था रवि नाम के लड़के का। वो बच्चा 36 भाषाओं में बात करता है। वो सेम टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते हैं। आपको इंग्लिश सीखना है, आपको फ्रेंच सीखना है, संस्कृत सीखना है, तमिल सीखना है, दुनिया की कोई भी भाषा आप आसानी से सीख पाएंगे। अब दोस्तों देखो एक बात सामने आती है, कोई भी भाषा में क्या होते हैं, शब्द होते हैं, शब्दों के ऊपर ही पूरे भाषा का बेस टिका हुआ होता है। तो मैं आपको एक ऐसा मेमोरी का साइंस बताऊंगा जिसकी मदद से आप 1 घंटे में कोई भी 100 शब्द बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेरे टेक्निक से सीखने और समझने के बाद में या पढ़ने के बाद में आप उन शब्दों को कभी भी नहीं भूलेंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सर वो इंग्लिश, वो शब्दों का तो प्रॉब्लम नहीं है सर, इंग्लिश बोलने का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम है उसको भी मैं इसी टेक्निक में दूर करूंगा, जहां पर हम लोग सीखेंगे दुनिया के किसी भी लैंग्वेज के स्पेलिंग के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। तो वो भी टेक्निक मैं आपको बोनस में सिखाने वाला हूं। अब थोड़ा सोचकर देखना दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लोग बचपन से कितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ठीक तरीके से बोल नहीं पाते। लेकिन यहां पर मैं आपको इन सभी चीजों के साथ में इंग्लिश का नॉलेज भी देने वाला हूं। और डेफिनेटली दोस्तों जैसे जैसे आप इस चीजों की प्रैक्टिस करोगे ना, आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम लोग सीखेंगे माइंड पावर से, मतलब मन की शक्तियों से, और अफर्मेशन से। अफर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों स्वयं सूचना। उसकी मदद से हम लोग जो चाहे वो कैसे पा सकते हैं, उसका भी एक प्रैक्टिकल साइंस वहां पर मैं आपको दूंगा।
उसके बाद में आपका जो भी कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कैसे प्लान करना। आज ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों, बच्चे जब भी कभी पढ़ाई करते हैं तो किसी एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी उनको पढ़ाई करना तो जरूरी होती है, लेकिन वो सब्जेक्ट का उनको प्लानिंग करना नहीं आता, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद में होगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक। मैंने देखा है काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंस के चलते कई बार असफल हो जाते हैं। उनको पता होता है कि कॉन्फिडेंस में रहना हमारे लिए जरूरी तो है, लेकिन हमेशा वो कॉन्फिडेंस वाले स्टेट को कैसे बरकरार रखना वो उनको नहीं पता होता। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक में हम लोग सीखेंगे आप जैसे भी कैसे इंसान हो, वहां से लेकर आप एक सफल इंसान कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे हो सकते हो। उसके बाद में आएगा रिवीजन टेक्निक, मतलब प्रॉपर तरीके से रिवीजन कैसे देना। दोस्तों ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं जब भी कभी वो पढ़ाई करते हैं तो कोई एक ही सब्जेक्ट लेते हैं, उसको कई बार वो रिवाइज करते होते हैं। तो रिवीजन टेक्निक में हम लोग सीखेंगे कैसे प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हम लोगों ने करनी चाहिए। इसके बाद में आता है दोस्तों एक बहुत ही प्यारा टेक्निक जिसका नाम है स्लीप मैनेजमेंट या तो फिर मेंटल क्लॉक टेक्निक। काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते या तो उठने के लिए वो अलार्म का यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों मेंटल क्लॉक टेक्निक में हम लोग विदाउट अलार्म जब चाहे तब उठ सकते हैं। और दोस्तों ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, ये इतना बड़ा पावर है। इस टेक्निक को सीखने के बाद में आप देखेंगे आप जब चाहे तब सुबह जल्दी उठ पाएंगे विदाउट एनी अलार्म। मतलब कि दोस्तों ये सीक्रेट ट्रिक होगा जिसकी मदद से आप जब चाहे तब सुबह जल्दी उठ सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे दोस्तों अपने मन की असीमित शक्तियों को योग मुद्रा द्वारा अनलॉक कैसे करें। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी कभी हम लोग ध्यान करते हैं तो हम लोग योग मुद्रा लेकर बैठते हैं। एक सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर मुझे फैन ऑन करना है तो मुझे कहां पर जाना पड़ेगा? मुझे फैन के पास में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहां पर जाना पड़ेगा? उसके बटन के पास में जाना पड़ेगा। सेम अगर मुझे अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अगर मैं चाहता हूं कि वो अच्छे से काम करे तो मुझको ब्रेन के पास में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ब्रेन के, हमारे माइंड के स्विचेस है दोस्तों, उसके पास में हमको जाना पड़ेगा और उसका एक बहुत ही खूबसूरत सा या बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विच है। वो स्विच क्या है दोस्तों? योग मुद्रा। तो मैं आपको योग मुद्रा टेक्निक सिखाऊंगा। इस टेक्निक की मदद से आप ऐसा कुछ कर पाएंगे दोस्तों जो करना किसी आम इंसान के लिए असंभव होगा। इसमें हम लोग हमारे सबकॉन्शियस माइंड के 90% पावर का यूज करते हैं। दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ सब्जेक्ट में तो अच्छे होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका उनको डर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट का फोबिया होना। और क्योंकि उनको सब्जेक्ट का फोबिया होता है, वो चाहे जितनी पढ़ाई करे वो किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाते। बाकी के सारे सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे जिनमें उनको बहुत अच्छे मार्क्स है, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें डर के कारण उनको मार्क्स ही नहीं मिल पाते। दोस्तों इसको कहते हैं उस सब्जेक्ट का फोबिया होना। तो ऐसा अगर कोई बच्चा है जिसको किसी सब्जेक्ट का डर अगर है तो उसको भी हम लोग वहां पर तुड़वाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग सीखेंगे सफल लोगों की ऐसी 10 आदतें जिसको अपनाने के बाद में हम लोग भी सफल बन पाएंगे। ये भी दोस्तों बहुत एक पावरफुल टूल होता है जिसको अपनाने के बाद में दोस्तों हम हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक ही चीज है दोस्तों जो मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए दोस्तों मैं मेरी तरफ से कितनी भी चीजें बताऊं, लेकिन जब तक वहां पर एक्शन हम लोग नहीं उठाएंगे हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूं, जितनी भी कोई चीजें मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, अभी भी आपको एक्शन स्टेप लेना ही पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप लॉ की पढ़ाई करते हो, मतलब कि आप कानून की अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो हमको पता है दोस्तों कानून में क्या होता है, आईपीसी के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, मतलब धाराएं होती है, और इन धाराओं को याद करना बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है, तब जाकर वो धाराएं याद हो पाती है। तो मैं आपको कानून की, मतलब आईपीसी के वो सारी की सारी धाराएं कैसे याद करना वो भी प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं। एक बार पढ़ने के बाद में ही वो सारी की सारी धाराएं हमको अच्छे से याद हो जाएगी। और वैसे भी दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि कानून की वो धाराएं हमें पता हो कि हमने ऐसा क्या क्राइम किया या हमने ऐसा क्या जुर्म किया जिसके तहत हमको कोई धाराएं लगाई गई हो, तो वो नॉलेज भी हमें लेना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि हम पूरी किताब को पेज नंबर के साथ में याद कर सकते हैं? दोस्तों स्वामी विवेकानंद ऐसा कर सकते थे, और कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो ऐसा कर सकते हैं, जिन लोगों के नाम मैंने आपको बताया था, जिन लोगों के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए थे, वो ऐसा कर सकते थे। तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली दोस्तों हम भी ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको उसका भी साइंस और टेक्निक्स बताने वाला हूं, जिसकी मदद से हम भी दोस्तों किसी भी किताब को पेज नंबर के साथ में याद कर पाएंगे। बस फर्क क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हम वो टेक्निक जान लेंगे उसके बाद में किसी भी किताब को पेज नंबर के साथ में याद करना हमारे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। और थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, जब आप ये डेमोन्स्ट्रेशन कहां पर देंगे जहां पर कि आपको पेज नंबर के साथ में किताब याद करना आता है, तो क्या होगा दोस्तों, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपके साथ में रहना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ में फोटो खिंचवाएंगे। मतलब दोस्तों आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी वहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टेक्निक जिसका नाम होगा विजुअलाइजेशन टेक्निक या तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक। दोस्तों ये एक ऐसा पावरफुल टेक्निक होगा, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप एक बिजनेसमैन हो, या आप कोई भी चीज पाना चाहते हो, जहां से कि हम लोग प्रकृति हो या तो फिर कुदरत हो या तो फिर भगवान हो, उनसे हम लोग कैसे मांग सकते हैं, या तो भगवान से मांगने का क्या तरीका होता है। हम जो
भी कुछ चाहेंगे, हम जो भी कुछ मांगेंगे उस पर भगवान कैसे हमको तथास्तु कर पाए। अभी क्या होता है दोस्तों, हम लोग मांगते तो बहुत सारी चीजें, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, हम भगवान से बहुत सारी इच्छाएं हमारी प्रकट करते हैं, लेकिन उसमें की कुछ एक या दो ही इच्छाएं अगर हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो ही वो पूर्ण हो पाती होंगी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या तो फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक, हमको जितने परसेंटेज चाहिए उतने परसेंटेज, हमको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा। दोस्तों हमारा जो भी कोई जिंदगी का गोल हो, जो भी कोई लक्ष्य हो, हम उन सभी चीजों को आसानी से पा सकते हैं। बस हमको पता होना चाहिए कि प्रकृति से, कुदरत से या भगवान से प्रॉपर तरीका क्या होता है मांगने का, जिससे कि हम लोग देखेंगे दोस्तों हमने जो मांगा है ना, बस हमको उसका इंतजार करना है। हम लोग देखेंगे अपने आप वो सारी की सारी चीजें हम लोगों को मिल जाएगी। सेम दोस्तों मैंने मेरे जिंदगी में शुरुआत में ऐसे 50 गोल का लिस्ट बनाया था जो मेरे गुरु ने मुझको बताया था, और मैंने मेरे गुरु जी से एक ही बात कही कि सर मैं इसको कैसे पा सकता हूं। तो उन्होंने एक ही बात मुझसे कही, आज तक तुझको जो भी मिला है वो तुझे किसने दिया? मैंने कहा भगवान ने। लेकिन गुरुजी अभी जो चीजें मैं चाहता हूं ये तो बहुत बड़ी बड़ी है। तो उन्होंने एक ही बात मुझसे कही, देखो तुम्हारे लिए चाहे चीजें कितनी बड़ी क्यों ना हो, उनके लिए वो चीजें उतनी ही आसान है जितना कि तुम बचपन में उनसे मांगते थे। तो दोस्तों जो भी कोई चीजें हम लोग चाहे उसे पा सकते हैं, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से विजुअलाइजेशन या तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम लोगों को यूज कैसे करना। विजुअलाइजेशन टेक्निक में दोस्तों हम लोग सीखेंगे आपको जितने चाहे परसेंटेज, जितने चाहे मार्क्स चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, उसको आप कैसे हासिल कर पाए। वैसे दोस्तों इस पर मेरा एक वीडियो प्रोग्राम भी होता है, जो प्रोग्राम मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर देता हूं। लेकिन आपके लिए बोनस में मैं पूरी की पूरी टेक्निक आपको सिखाने वाला हूं। इस टेक्निक के बाद में दोस्तों आप देखेंगे जो भी कोई टारगेट आपने रखा हुआ है अपने आप के लिए किसी सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो कोई परसेंटेज हो, चाहे वो मार्क्स हो, आप देखेंगे आप बहुत हद तक वहां तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि पढ़ाई करने के क्या क्या नियम होते हैं, परफेक्ट स्टडी पैटर्न क्या होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। हमने देखा था दोस्तों हैरी लॉरेन, जिन्होंने 7.5 लाख लोगों को नाम और चेहरे के साथ में याद किया था। तो दोस्तों वही टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी इंसान को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप उनका नाम और चेहरा भूल जाए। वैसे दोस्तों इस टेक्निक के बहुत सारे फायदे, थोड़ा सोच करके देखिए। अभी आप चाहे स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, भविष्य में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि आपको लोगों को याद करना पड़ेगा, और वहां पर अगर हम लोगों को उनके नाम के साथ में याद करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, उनको अच्छा लगेगा। कोई छोटा सा जानवर है, जानवर का कोई बच्चा होता है, उस जानवर के बच्चे को जब कभी हम लोग नाम देकर पुकारते हैं ना, तो वो भी दुम हिलाते आता है। मतलब हर किसी जीव को अपना नाम प्रिय होता है, और हम तो इंसान है दोस्तों, हम तो भगवान की सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कलाकृति है। थोड़ा सोचिए, जब हम लोग हर किसी इंसान को उसके नाम से अगर आवाज देंगे तो उसको कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो नॉलेज भी हम लोग यहाँ पर लेना सीखेंगे। उसके बाद में दोस्तों किसी भी लॉन्ग डिजिट नंबर को कैसे याद करना, थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों। मैंने आपको बताया था कैसे इंसान के बारे में जिनका नाम था राजन महादेवन, जिन्होंने पाई के वैल्यू को 31,800 डिजिट तक याद किया था। सेम वही टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप कितना भी चाहे उतना लंबा डिजिट याद कर पाएंगे, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो उसको आप याद कर पाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, कोई शॉपिंग का बड़ा सा कोई लिस्ट है उसको भी आप याद कर पाएंगे। मतलब जहां पर कहां पर भी डेट आते हैं, नंबर आते हैं, उनको आप बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप साइंस के स्टूडेंट हो तो हम लोगों को पता है कि केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल याद करना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल, मतलब टोटल 118 एलिमेंट कैसे याद करना, उसका भी ब्यूटीफुल सा टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, अगर हमें केमिस्ट्री का पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न हो जाए और जिस वक्त हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे तो कितना मजा आएगा दोस्तों। लोग हमसे बात करना पसंद करेंगे, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में सब लोग हमारी तारीफ करेंगे। तो वो सारी चीजें भी हम लोग वहां पर सीखेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग सीखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप या तो फिर सीरीज, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा टॉपर स्टडी सीक्रेट। मतलब जितने भी कोई टॉपर लोग होते हैं वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, हम लोगों को पढ़ाई सुबह करनी चाहिए या शाम में करनी चाहिए, ऐसा क्या प्रैक्टिकल तरीका होता है जिस वक्त पढ़ाई करने से अच्छे से पूरी पढ़ाई हम लोगों को समझ में आए। अगर आप 1st से 7th हो तो कितना घंटा पढ़ाई करनी चाहिए, अगर आप 8th स्टैंडर्ड से ऊपर हो, 11th 12th में हो, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई अगर कर रहे हो तो आपने कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल पूरा का पूरा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों ये जो सीरीज है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, कई सारी यूनिवर्सिटीज में स्पेशली इसी को लेने के लिए या इसी को कहने के लिए या बोलने के लिए मुझको बुलाया जाता है। तो वो भी चीजें मैं आपको बोनस में सिखाने वाला हूं। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया था सोमेश्वर बासु, जो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिजिट का कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या हम ऐसा कर पाएंगे? डेफिनेटली दोस्तों, हम लोग उतना तो नहीं, इतना लंबा तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन आपका कोई भी 1 2 3 4 डिजिट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके ऊपर मेरा पूरा सीरीज होता है दोस्तों जिसका नाम है मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज। और पूरा का पूरा कंप्लीट सीरीज मैं आपको बोनस में फ्री देने वाला हूं इसी सेशन में, जिसकी मदद से दोस्तों इस सीरीज को सीखने के बाद में आपको कभी भी मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप कोई भी कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक आप मेंटली कर पाएंगे। मतलब कैलकुलेटर से भी फास्ट आप मेंटली कोई भी कैलकुलेशन वहां पर कर पाएंगे।
उसके बाद में दोस्तों हम लोग सीखेंगे पर्सनल लर्निंग सिस्टम। हर एक विद्यार्थी का, हर एक स्टूडेंट का अपने खुद का एक लर्निंग सिस्टम होता है। हमें कई बार ऐसा बताया जाता है कि बेटा सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई करो, बेटा रात में पढ़ाई करो, या सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करना चाहिए। थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, कोई कार है, कोई कार अगर डीजल से चलती है, उसमें आप अगर पेट्रोल डालेंगे तो वो कार नहीं चलने वाली। सेम अगर किसी बच्चे के लर्निंग सिस्टम में सुबह उठकर पढ़ाई करना है ही नहीं, उसके लर्निंग सिस्टम में शाम को पढ़ाई करना है और आप उसको जबरदस्ती सुबह उठा रहे हो, तो पढ़ाई चाहे जितना भी करे दोस्तों सब कुछ बाउंसर ही जाएगा। तो हर एक स्टूडेंट का अपने खुद का एक लर्निंग सिस्टम होता है, वो भी मैं आपको वहां पर सिखाने वाला हूं। उसके बाद में दोस्तों प्रोग्राम का एक बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होगा जिसको मैंने नाम दिया है मेंटल हाउस क्लीनिंग टेक्निक, या तो फिर मन मंदिर टेक्निक। दोस्तों दिवाली में या जब भी कभी हमारे घर में कोई नया कार्य चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर की सफाई करते हैं। थोड़ा सोच करके देखो, हमारा जो ब्रेन है, हमारा माइंड जो है, इसकी हमने कभी सफाई की, इसमें न जाने कितना सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो उसको भी हम लोग वहां पर दूर करेंगे। उसको जैसे हम लोग दूर करेंगे ना दोस्तों, हम लोग देखेंगे हमारे अंदर जो सालों का गुस्सा है, हमारे अंदर नाराजगी है, जो भी कोई ब्लॉकेजेस है ना, वो जैसे ही दूर होंगे हम लोग देखेंगे हम अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं, हम लोग शांत हैं, हमको ज्यादा गुस्सा नहीं आता, हम लोग सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अच्छे से ध्यान कर पा रहे हैं, हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं। दोस्तों सही मायने में अगर देखा जाए ना, एक टॉपर बच्चों को बनाने से बेहतर है कि हम उनको एक अच्छा इंसान बनाएं। अगर वो अच्छे इंसान अगर बन जाएंगे तो टॉपर तो अपने आप ही हो जाएंगे और सफल भी वहां पर वो हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम को कौन अटेंड कर सकता है। आप दोस्तों आर्ट के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आप इंजीनियरिंग के हो, आप मेडिकल के हो, या आप किसी भी प्रकार के कोई स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप एमपीएससी, यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रोग्राम आप सभी के लिए जरूरी है। इन सब के अलावा पहले तो ये प्रोग्राम केवल स्टूडेंट ही अटेंड किया करते थे, आज हर फील्ड के लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। कई सारे लोग मैंने देखा है दोस्तों, इस प्रोग्राम की मदद से लोग अपने करियर को बनाने के लिए आते हैं। तो आप चाहे किसी भी फील्ड के हो, आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस, किसी भी फील्ड के हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, या कोई भी काम करते हो, हर इंसान के लिए जरूरी है दोस्तों माइंड का, मेमोरी का साइंस सीखना। तो 10 साल के ऊपर कोई भी इंसान इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम में हमें क्या क्या सीखने मिलने वाला है। वो सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे बोनसेस है, वो भी मैं आपको इस प्रोग्राम में देने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों पावर ऑफ सबकॉन्शियस नाम से मेरा एक पूरा सेशन होता है, वो सेशन मैं आपको फ्री देने वाला हूं। उसके बाद में होता है एक्यूप्रेशर थेरेपी, जिसको मैंने नाम दिया है माइंड योगा, वो भी मैं आपको फ्री देने वाला हूं। उसके बाद होता है एनएलपी साइकोलॉजी, जिसको मैंने नाम दिया है न्यूरल लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी, मतलब हमारे ब्रेन का और हमारे माइंड का एक साइंस होता है भाषा के साथ में, वो भी मैं आपको देने वाला हूं। स्पीड रीडिंग का टोटल सेशन मैं आपको देने वाला हूं। मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स का मेरा कंप्लीट सीरीज मैं आपको देने वाला हूं। इन सब के अलावा दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन या तो फिर विजुअलाइजेशन का कंप्लीट पैकेज जो होता है वो भी मैं आपको देने वाला हूं। इन सब के अलावा टॉपर का जो स्टडी सीक्रेट होता है वो भी मैं आपको देने वाला हूं। और एट द वेरी लास्ट दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूं पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीक्रेट, जिसकी मदद से आप 1-2 घंटे का नहीं, जितने भी घंटे का चाहे उतने घंटे का स्पीच आप याद कर पाएंगे और बिना किसी पेपर के आप दे पाएंगे। अब दोस्तों थोड़ा सोच करके देखिएगा, क्या वैल्यू लगाएंगे आप इस प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम में 30 से भी ज्यादा टेक्निक है। एक अगर अपना ली, पैसा वसूल है दोस्तों, पूरे के पूरे अपना लिए, फिर तो रनवे चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं फीस की, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कभी दोस्तों हमें किसी गुरु से कोई ज्ञान लेना पड़ता है तो हमें गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ती है, लेकिन हमने एक चीज देखी है दोस्तों, जब तक हम लोग अपने आप से कमिटेड नहीं होते, जब तक हम लोग सही ज्ञान के लिए गुरु दक्षिणा नहीं देते ना, वो ज्ञान भी हमारे पास में नहीं आ पाता। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, थोड़ा सोच करके देखिए। जब कभी भी हम लोग किसी शादी या पार्टी में जाते हैं, वहां पर कोई खाना होता है, कोई बफे सिस्टम होता है, हम लोग थाली में बहुत ज्यादा ले लेते हैं, जितना हम लोग खा सकते हैं ना उससे कई गुना हम लोग ले लेते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, जितना खाया या जितना खा सकते थे उतना तो खा लेते हैं, और जो बच जाता है ना उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग कमिटेड नहीं है, वहां पर हमारा पैसा नहीं लगा। लेकिन थोड़ा सोच करके देखिए, कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि आपके घर पे कोई नहीं है, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई डिश मंगवाते हैं, जितना खा सकते थे उतना तो खाते हैं, और जो बच जाता है ना उसको भी पार्सल बनाकर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग कमिटेड है, हमारा पैसा लगा हुआ है। तो वही बात दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, थोड़ा सोच करके देखिए। ये मेरा फ्री प्रोग्राम था, इस फ्री प्रोग्राम में मैंने जिस लेवल का आपको नॉलेज दिया है, कैन यू इमेजिन, जिस प्रोग्राम के लिए या जिस कोर्स के लिए मैं आपसे फीस चार्ज करूंगा, वहां पर आपको नॉलेज किस लेवल का मिलने वाला है। जैसे कि दोस्तों इसके पहले ही मैंने आपसे कहा है, इस प्रोग्राम में लोग अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आते हैं, अपने करियर को सेट करने के लिए आते हैं। ये प्रोग्राम केवल मेमोरी के बारे में नहीं है, ये प्रोग्राम आपके कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके माइंड के साइंस के बारे में, आपकी मेमोरी के साइंस के बारे में है। आप सोच भी नहीं सकते ये प्रोग्राम आपके जिंदगी के कितने एस्पेक्ट है जिसको चेंज करने में आपकी मदद करेगा। तो मैं चाहता हूं दोस्तों एक सही वैल्यू भी इस प्रोग्राम की होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करूंगा दोस्तों। मेरे 40 तरीके के अलग अलग
प्रोग्राम्स होते हैं जिनका निचोड़ मैंने इस प्रोग्राम में डाला है। हर एक प्रोग्राम की अगर वैल्यू अगर देखी जाए तो 5 से 6 हजार के ऊपर ही वहां पर होती है। तो 40 प्रोग्राम का निचोड़ मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, जिसमें बहुत सारे बोनसेस है, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाले हैं सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूं। और भी ज्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों मेरे वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जो कि लिंक है shaktiworld.in, www.shaktiworld.in। वहां पर आप जाएंगे, सुपर ब्रेन का मेरा जो प्रोग्राम है, मेरा कोर्स है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। वहां पर बाय नाउ का बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे। उसमें आपको फीस से लेके सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। और दोस्तों फीस मैंने इतना कम रखने के बारे में सोचा है। मैं चाहता हूं ये प्रोग्राम हर एक स्टूडेंट अटेंड कर पाए, न केवल स्टूडेंट, अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, मैं चाहता हूं आप इस प्रोग्राम को अटेंड करें। आप दोस्तों जो फीस मुझे देने वाले हैं वो मेरी गुरुदक्षिणा नहीं है। जब आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो बदलाव आएगा और जिस वक्त आपके फीडबैक मुझ तक पहुंच पाएंगे, तो सही मायने में वो ही होगी मेरी गुरुदक्षिणा। अब दोस्तों इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से आपको बताता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको जाना है। अगर आपको लिंक पता नहीं चल रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। www.shaktiworld.in इस वेबसाइट पर आप जाइए। वहां पर आपको सुपर ब्रेन नाम का मेरा कोर्स दिखेगा, उस कोर्स पर आपको जाना है। वहां पर बाय नाउ के बटन पर आपको क्लिक करना है। आपका पूरा जो भी कोई डिटेल है, आपकी जो कोई इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन वहां पर आप फिल करेंगे। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आप गूगल पे वो हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकता है, जो भी कोई पेमेंट मेथड आपके लिए सही हो आप उसका वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको एक आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा, जो कि आपके ईमेल के ऊपर जाएगा। उसके बाद में आप जब चाहे तब आपकी सुविधा के हिसाब से आप कभी भी इस प्रोग्राम में लॉग इन कर सकते हैं। जिसमें आपको क्या मिलने वाले हैं दोस्तों, तकरीबन 75 से ज्यादा आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। 50 दिन तक ये कोर्स चलेगा। और ऐसा नहीं दोस्तों कि ये 50 दिन का कोर्स हो गया मतलब हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। 1 साल का आपको प्रीमियम एक्सेस मिलने वाला है। अभी तो इसमें 75 तकरीबन वीडियोस है, लेकिन बहुत सारी वीडियोस में इसमें अपडेट करते जा रहा हूं। अब ये कोर्स कितना बड़ा होगा वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि आज आपने एक चांस लिया है इस प्रोग्राम को सीखने का, समझने का, तो मेरी तरफ से मैं अपना 100% आपको देना चाहता हूं। वैसे दोस्तों जिंदगी बदलने के पल बार बार नहीं आते। आज एक मौका है जहां पर सही डिसीजन लेकर आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। इन सभी के साथ में दोस्तों मैं आपको देता हूं 100% मनी बैक गारंटी। मतलब कि आपने ये प्रोग्राम अटेंड कर लिया, आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, तो दोस्तों आपको मुझको कुछ भी नहीं कहना। बस हमारा जो टीम है आप उनको कॉल करेंगे और आपका पूरा का पूरा जो फीस है हम आपको रिटर्न कर देंगे। जो भी कुछ सीखा मेरी तरफ से वो सब कुछ वहां पर बोनस होगा। तो दोस्तों हमारी सुपर ब्रेन प्रोग्राम में मैंने अपना 100% आपको देने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं ये प्रोग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस एक ही चीज अभी आपको करनी है, वो चीज क्या है दोस्तों, आपको एक सही डिसीजन लेना है। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखा है जो अपनी जिंदगी में डिसीजन नहीं ले पाते। वो एक ही चीज बाद में सोचते रहते हैं कि काश मैं उस समय डिसीजन अगर ले लेता तो मेरी लाइफ सच में ट्रांसफॉर्म हो जाती। तो दोस्तों यकीन मानिए ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चीजें आपको दे सकता है। ये कोई मार्केटिंग वाला प्रोग्राम नहीं है जहां पर मैं आपको किसी चीज के लिए कन्विंस करूं। अगर आपको लगे कि डेफिनेटली ये प्रोग्राम आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है तो आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहे होंगे वहां पर आप कॉल कर सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे वेबसाइट का लिंक, इस प्रोग्राम के डिटेल, सब कुछ चीजें हैं। वहां पर आप प्रोग्राम की फीस वगैरह सारी चीजें भी जान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं मेरी तरफ से ये प्रोग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। दोस्तों एक डिसीजन से आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे दोस्तों इसके बाद में हमारे इस वीडियो सीरीज प्रोग्राम में, जहां पर मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप अपने लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाए और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए जमाने के साथ आगे बढ़ पाए।